हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग चेन्नई आए हैं और यहाँ पे हम लोग चेन्नई ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर में एक फ़ोटो फेयर अटेंड करने के लिए आए हैं जो बाय एंड सेल इंटरैक्शंस ने अरेंज किया हुआ है। हम सारे के सारे स्टॉल्स के ऊपर जाएंगे और एज यूजुअल आपको सारे कैमरा, लेंसेज, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी अन्य चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है लोग तमिल भाषा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश भाषा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ज़्यादातर स्टॉल्स के अंदर जब मुझे बात करना होगा, तमिल तो मुझे नहीं आती पर इंग्लिश आती है, तो हम लोग जो है इंग्लिश में भी इंटरेक्ट करेंगे। सो इंग्लिश में भी हम इसमें बात करेंगे। तो जो लोगों को ना जमता हो थोड़ा सा सबटाइटल्स को ऑन कर लीजिएगा। People who can understand English can also attend this entire video, because in this entire video we are going to go to each and every stall and speak in English. So ये दोनों प्रकार से होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। So I hope आप लोगों को पसंद आए। चलो चालू करते हैं। So सबसे पहले स्टॉल यहाँ पे हम लोग मेकी के स्टॉल के ऊपर आए हैं। यहाँ पे हम तीनों दिन जो है 3-4 बार यहीं पे रहने वाले हैं। बड़ा से अच्छा सा गिव अवे भी करने वाले हैं। Whoever stays in Chennai and who wants to attend this exhibition, surely come. All the photographers, we have also arranged a giveaway session out here. Okay? So if you come out here, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रीजनेबल और बहुत ही कम प्राइस में आपको लेंसेज यहाँ पे मिल रहे हैं। The prices are super reasonable. If you see, अगर आप यहाँ पे देखें 85mm f1.8 में आपको जो है सिर्फ 20,200 रुपये में आपको ये लेंस मिलता है। 20,200 रुपये में 85mm f1.8 निकॉन माउंट, सोनी माउंट एंड लूमिक्स माउंट, ऑल ऑफ द माउंट्स आर अवेलेबल। उसके बाद हम बात करें 85mm f1.8 Z माउंट, सारे लेंसेज यहाँ पे जो है टेस्ट एंड ट्राई, यू कैन डू इट। नाउ इफ यू गो देयर यू कैन सी 35mm f1.8 26,500 E mount. There is also Z mount, there is also F mount, there is also Lumix mount. So आप जो है 35mm, 85mm एंड जो है आप यहाँ पे 50mm सभी के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। 1.8 का लेंस जो आपको 20,000 के आसपास पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप जो है थोड़ा सा और भी प्रीमियम जाना चाहते हो तो f1.4 में आपको 85mm, 50mm और 35mm मिलेगा। All of the lenses you can try out here, and also there are other filters. There are different lenses out here, 33mm, 55mm, 35mm, 55mm, 55mm, 50mm. All the lenses for all the mounts are available for you to test and try. अगर आप यहाँ पे और भी आगे जाते हो तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, माउंट अडेप्टर्स आपको मिलते हैं जो आपको जो है सोनी से लेके अगर आपको निकॉन माउंट के ऊपर लेना है, निकॉन टू सोनी पे जाना है, अगर आपको आर से RF माउंट पे जाना है, ड्रॉप इन फिल्टर यूज़ करना है, सारे के सारे फिल्टर्स यहाँ पे जो अडेप्टर्स अवेलेबल है। सो यू कैन कम एंड चेक दिस आउट टू। लेट्स ट्राई सम लेवल ऑफ द लेंस क्वालिटी। अगर आप देखें यहाँ पे एक मॉडल भी रखी गई है और 2 कैमराज है यहाँ पे निकॉन और सोनी के, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सारे लेंसेज लगा के। कैन यू शो द क्वालिटी? या आप अलग अलग हिसाब से जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। यू कैन ट्राई इट इन योर ओन वे। एज यू कैन सी द शार्पनेस। अभी यहाँ पर जो है वो 1.8 पे ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे वो सोनी का कैमरा यूज़ किए रहे हैं। इफ़ यू सी द क्वालिटी एंड द शार्पनेस इज़ फेयरली नाइस। 3mm ट्राई कर रहे थे तो ये सिर्फ 16,000 का है। इफ़ यू गो टू 85mm दैट इज़ 20,000 रुपीज़। हियर यहाँ पे जो है हमारे पास निकॉन का कैमरा है। ऑन ओवर द निकॉन कैमरा वी हैव अटैच्ड 85mm f1.4। निकॉन के ऊपर 85mm f1.4 लगा के देखते हैं कि क्वालिटी किस हिसाब से आई है। बाय द वे यहाँ पे जो है एपर्चर की रिंग यहाँ पर ही है। अगर आप एपर्चर को चेंज करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू चेंज द एपर्चर यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। आप देख सकते हो क्वालिटी तो बहुत ही शानदार है। मैं थोड़ा सा पीछे जाके इसकी क्वालिटी टेस्ट करूँगी। आप देख सकते हो एज यू कैन सी द क्वालिटी इज़ रियली नाइस। इफ़ यू सी हियर इट्स 85mm f1.4। लुक एट द डेप्थ। अभी हम लोग जो है इमेजिन AI के स्टॉल के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास है मायान जी है और ये हम लोग को जो है ये वाले सॉफ्टवेयर के बारे में समझाएंगे। यस। So I'm from Imagine AI. We create photo editing software that uses AI to edit photos quickly. ओके जैसे आज हम लोग ने हज़ारों फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं। अभी वो सारे फ़ोटोज़ को अगर हम लोग को एडिटिंग करनी है तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम हमारा कंज्यूम होगा। सो वो टाइम कंजम्पशन ना हो और एक ही साथ आपके सारे फ़ोटोज़ एडिट करके रेडी हो जाए, उनका काम वो करते हैं। Our app is a desktop app
it learns your editing style by reviewing at least 3,000 photos that you edited before and creating something called a personal AI profile, which knows exactly how you edit. सो ये जो है एक AI सॉफ्टवेयर है और ये AI सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको 3000 फोटोज़ जो आपने पहले कैप्चर किए हुए हैं वो इसमें अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद जो डेस्कटॉप है वो समझ जाता है, AI समझ जाता है कि इस प्रकार की आप जो है एडिटिंग करते हैं। आप इसमें विभिन्न प्रकारों की जो है फ़ोटोज़ की एडिटिंग डाल सकते हो, जैसे रात की शूट की हुई, दिन की शूट की हुई, और ये सारी वो समझ के जो है उनका डेस्कटॉप समझ लेता है और उसके बाद क्या करता है कि आप अगर कभी भी फोटोज डालोगे तो उसको वो तुरंत एडिट करेगा AI के माध्यम से। Once the app learns how you edit, you can use it to quickly edit batches of photos. And this saves photographers time and helps them deliver photos faster to their clients. एक बार आप समझ जाएगा ना आपका उसका डेस्कटॉप, उसके बाद क्या होगा कि वो बैच में सारे फोटोज़ को सिलेक्ट करेगा, मतलब सिलेक्टेड फोटोज़ को पूरा वो फटाफट एडिट करेगा। देखिए इसमें जो है नाम, नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई है, बट दिस इज समथिंग दैट इवन Lightroom डज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Lightroom एंड Imagen AI software? Our software knows how to handle photos in all conditions, and it learns exactly how you would edit different types of photos, and it edits photos automatically for you regardless of what's in the photo. Whether it's a light photo or a dark photo, it matches the edit to the content of the photo. Okay, but usually, I mean, that is a concept that we use Lightroom, right? So we upload all the photos on Lightroom. Whichever pictures are there, we just select them, and then we do syncing of all the photos. Every photos get edited, right? As you are mentioning that according to the situation, your software will be editing it, right, by themselves. But what if in any situation, according in Lightroom, we have our own control that in this we want such kind of editing, in that we want that kind of editing. Or what if the software reacts in a way wherein your software reacts in a way wherein it's not suiting the condition? Is it possible or it is not possible? So you have full control over the final edit, because the way our software works is it shows you the AI result in Lightroom, and you can manually adjust the edits if you're not happy with them. And then after that, even your AI will learn about it, or no? That's correct. You can upload your adjustments back to our software and teach the AI even more what your style is. तो इनका कहने का ये है कि जैसे ही आपके सारे फोटोज़ एडिट होते हैं, एडिट होने के बाद हमें लगता है ये तो सारी चीज़ें हम Lightroom में भी करेंगे, बट Lightroom में हमें एक एक फ़ोटो को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये जो है अपने हिसाब से ही सारा एडिटिंग कर लेते हैं। अगर आपको पसंद कभी नहीं आती है तो आप Lightroom में जाके उसको एडिट करके वापस उसको भेज सकते हो AI के इस सॉफ्टवेयर में। AI सीख जाएगा कि अच्छा ये है वो फ़ोटोज़ जिसको मुझे एडिट करना था, ऐसे करना था, तो अभी नेक्स्ट टाइम से वो उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखेगा। Okay. Can I add one more thing? Yes, yes. We're always looking to add more solutions for photographers to make their lives easier. We recently released AI culling, which uses AI to select the best photos from a shoot automatically, so you don't have to manually review them all. And we're always working on new tools, so stay tuned to see our product updates. ओके तो इनका कहना ये है कि ये सिर्फ एक AI का एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, पर अभी उन्होंने जो है फोटोग्राफर के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है जहाँ पर अगर आपका कोई भी फोटोज़ रहेगा उसको अगर सिलेक्शन करने में जो हमें टाइम लगता है वो सिलेक्शन का जो टाइम है वो भी चला जाएगा। उनका एक कलिंग सॉफ्टवेयर है जो उसको सिलेक्ट कर देगा है। वो उस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं कि वो उनका सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। ये देखिए, Looks like it's a desktop app, and you need internet connection to use it. It's a cloud-based app. The first time you use it, you're going to teach the AI your style, and we call this creating a personal profile. So the basic idea is you upload at least 3,000 edited photos so that the AI can learn your style, and we see that you can select these photos from your Lightroom catalogs, or you can drag in folders of edited photos to teach the AI. You can do more, but you need a minimum of 3,000. It takes an hour or maybe a bit more to upload the photos, but once it's complete, you can start editing with Imagen. So let's say you have a new batch of photos that you need to edit. You select the catalog in Lightroom that contains the photos that you want to edit, or you can drag in a folder of raw files. And then you need to choose the AI profile that you want to use to edit the photos. You can use your personal profile, one of our talents, or a profile that you purchase on our profile shop. And we have other AI editing features like cropping, straightening, and more. The app edits the photos really quickly, and when the edit is complete, you download the editing data back to your computer, and the edited photos open in Lightroom. So you can review the results. We see these photos have been automatically edited really quickly,
And the photographer or editor maintains complete control because you can always open one of the photos and adjust manually the edit that was done by AI. Yes, so we just released a new beta product called Imagine Video. It works with Adobe Premiere, and it's like LUT-based color correction on steroids. It applies color correction separately to each clip based on how the AI thinks that clip should be color corrected. This is currently completely free, and we're really interested in understanding how we can give more value to videographers using AI tools. AI editing. Yes, correct. AI video color collection. देखिए अभी जो है आपने इनका पूरा प्रोसेस समझा, स्किन स्मूथनिंग से लेके क्रॉपिंग वगैरह कलर करेक्शन सारी चीज़ें फ़ोटोज़ में हो जाती है। उपरांत जो है आप उसके ऊपर भी एडिटिंग कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने जो है वीडियो का भी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जहाँ पे अभी तो है उनका नेसेंट स्टेज पे है, वो शुरू कर रहे हैं, पर आपकी जो लट्स हम लोग जो एक एक वीडियो में डालते हैं उसका काम आप आसान कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये पूरा का पूरा फ्री है। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ समवन हु वुड लाइक टू बाय द सब्सक्रिप्शन? Okay. So we always offer a free trial. When you sign up, you can try our software for free on minimum 1,000 photos, more if you sign up using the Image Today sign up code. अच्छा, We're अभी giving- आज अगर आप ये कोड साइन अप करते हो तो आप जो है 1000 फोटोज को फ्री में एडिटिंग कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको जमता है या नहीं जमता है, ये देखिए। After that, the cost is, which is around 4 Indian rupees per photo. We don't yet accept Indian payment methods, but when we do, we'll adjust the pricing of the product for the Indian market. We don't accept Indian payment gateways, but we accept payment with PayPal in American dollars. ओके, तो फिलहाल के लिए जो है ये एक फोटो का 4 रुपया ही ले रहे हैं। बाद में 1000 आपके फोटोज हो जाए एडिटिंग, बाद में फिर आप अपने हिसाब से जो है, अभी उनका चल नया है इंडिया में, तो वो पेपाल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी स्टूडियो के रिलेटेड एक्सेसरीज हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बेसिकली स्टूडियो में बैकग्राउंड सपोर्ट सिस्टम और सीलिंग रेल सिस्टम, ये 2 मेजर कंपोनेंट्स है। ऑलराइट, सो बैकग्राउंड सपोर्ट सिस्टम हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसमें हमारे पास 3-in-1 यूनिट है, और ये कोडलेस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। इसमें हम 3 बैकड्रॉप लगा सकते हैं, और ऐसा हमारे पास 5-in-1 यूनिट भी है जिसमें हम 5 बैकड्रॉप भी साथ में लगा सकते हैं। ये कोडलेस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है, और आप कोई भी बैकड्रॉप, पेपर, कैनवास, फ्लेक्स, क्लॉथ या नॉन वूवन, ये कोई भी बैकड्रॉप आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, राइट, ये 100% इंडियन मेड प्रोडक्ट है, और हम इसको खुद बनाते हैं इंडिया में। राइट, ये पेपर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, क्लॉथ बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, कोई भी कोई भी आप backdrop लग 5 जाए। बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हो, पांचों के पांचों आप यहाँ पे जो है लगा सकते हो, और रिमोट कंट्रोल से जो है इसे ऑपरेट करके आप अप और डाउन, बड़ा ही आसान है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इजीली जो है आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपके स्टूडियो में बड़ा ही मॉडर्न भी लगता है, और आपका काम भी वैसे तो टेंशन कम हो जाता Easy हो है, जाता बारी बारी बैकग्राउंड लगाओ, कम करो, उससे अच्छा मेन 5 या 3 बैकग्राउंड लगा के रखो, फिर रिमोट से ही कंट्रोल कर दो। राइट, ओके। सो ये एक प्रोडक्ट है। दूसरा मानसी जी, एक ये प्रोडक्ट है कि जो लाइटिंग जो रहती है, हम स्टूडियो में नॉर्मली आपने देखा होगा भी, कई जो फोटोग्राफर है वो ट्राइपॉड स्टैंड पे लाइट्स लगाते हैं, तो उनका ट्राइपॉड स्टैंड जो है उनका फ्लोर स्पेस बहुत कंज्यूम करता है। तो उसका एक बेस्ट प्रोफेशनल सॉल्यूशन ये है कि हम सीलिंग रेल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा ले। इसमें जो है लाइट्स जो है वो आपकी सीलिंग में लग जाएगी, और इसमें 12 फीट बाई 8 फीट का ट्रैक रहता है, जिसमें हम लाइट जो है वो 12 बाई 10 के पूरे एरिया में कहीं पे भी घुमा सकते हैं। लाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसको एंगल दे सकते हैं, और वर्टिकली भी उसको मूव कर सकते हैं। और ये जो एक ट्रैक है उसमें 2 लाइट लगती है। हाँ, नॉर्मली एक ट्रैक में 2 लाइट लगती है। ऐसे एक और स्टैंडर्ड ये सेटअप फ्लैट लुक के लिए बराबर है, पर अगर हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे को एक लाइट पीछे से चाहिए, Right. एक लाइट आगे से चाहिए, तो 2 Right. रेल लगाना पड़ेगा। 2 रेल रहेगा। हाँ, तो क्या रहता है, जैसे एक 3 पॉइंट लाइटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो हाँ। उसमें एक लाइट जो है वो पीछे रहती है, एक की लाइट रहती है, एक फिल लाइट रहती है। बराबर। तो 3 पेंटोग्राफ का भी सेटअप रहता है, जिसमें 2 अलग अलग रेल रहती है। एक जो है वो आपका सब्जेक्ट के पीछे रहेगी, दूसरा जो है आपके बाजू में रहेगी, और आप फोटोग्राफी कर तो रही आप है तो ऐसे वहाँ 2 से रेल लगाओगे तो काम हो जाएगा। काम हो जाता है। हाँ, नॉर्मली 4 पेंटोग्राफ या 3 पेंटोग्राफ के सेटअप में 2 स्लाइडिंग ट्रैक्स होती है, दोनों इंडिविजुअली आप स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे, और वो एक जो है वो सब्जेक्ट के पीछे और एक सब्जेक्ट के आगे। ओके, तो आप ऐसे करके, अच्छा अगर सपोज कि पूरा सेटअप हम लोग बनाए, जैसे Right. हमारा एक स्टूडियो है, स्टूडियो Correct. के अंदर हमने जो है एक साइड रेलिंग ऐसा लगाया जहाँ पे आपने 2 लाइट, 2 आपने Right. लगाया, पीछे आपने 1 या 2 लगाया, और Correct. फिर यहाँ पे बैकग्राउंड लगाया Backdrop जिसमें आप system. 3 या 5 बैकग्राउंड। तो ये Correct. पूरा सेटअप अगर हमें करना हो तो कितना खर्चा एक स्टूडियो ऑपरेटर को होगा? नॉर्मली मैडम अगर 2 पेंटोग्राफ सेटअप और एक मोटराइज्ड बैकग्राउंड सिस्टम अगर डालते हैं, तो इट वर्क्स अराउंड 45 to 50,000 में बैकड्रॉप्स और ये आ जाएगा। इसमें लाइट्स इंक्लूड नहीं है, पर अगर 2 लाइट हम यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा से फॉर एग्जांपल 8-9 हज़ार कम, यानी
40,000 से लेके आप 80,000 तक बैकड्रॉप्स और बैकड्रॉप सिस्टम मोटराइज में भी जा सकती है, हमारे पास मैनुअल बैकड्रॉप भी है, तो इस रेंज का रहता है। ये भी आ गया उसमें फिर। हाँ, शुरुआत के रेंज में हम अगर 2 पेंटोग्राफ का सेटअप और मैनुअल बैकग्राउंड रहते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 की रेंज में होता है। और अगर हम 4 पेंटोग्राफ और 5 मोटराइज सिस्टम उसमें अच्छे वाले बैकड्रॉप सब आते हैं तो वो 80,000 रुपीज के आसपास रहता है। ओके, तो अगर आपको ये पूरा सेटअप करना है तो 40 से 80 हज़ार के अंदर आपका ये पूरा सेटअप हो जाता है। मोटराइज भी होता है ये भी। इनका मैं कार्ड का फोटो आपको दिखा देती हूँ। यस, इसमें ये कैटलॉग है। ये देखिए यहाँ पे इनका जो है कंपनी का नाम लिखा है, यहाँ पे पूरा इन्होंने ब्रोशर है, और यहाँ पीछे देखिए ये इनका कॉन्टेक्ट डिटेल है। ये मेरे पास जो है यहाँ पे एरीज एक्स और इंडस का पेपर का बैकग्राउंड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी सारे अलग अलग लाइट्स यूज़ किया है या सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया है या जो भी हमारे अलग अलग अटैचमेंट्स है वो यहाँ सारे हैं। हमारे साथ अक्षय जी है, ये एरीज एक्स करके एक ब्रांड है जो अलग अलग लाइटिंग एक्सेसरीज, लाइट्स और सारी अलग अलग एक्सेसरीज बनाते हैं। तो आप इनको जो है वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंडस के सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स है। पेपर बैकग्राउंड जो हम लोग फैशन शूट में, मॉडल शूट में, पॉडकास्ट स्टूडियो हर जगह पे यूज़ करते हैं स्टूडियो के। इसका पूरा मेटल क्वालिटी है। अच्छा, ये पूरा पैराबोलिक मेटल बॉडी है, तो मेटल से पूरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है ना, वो पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स वो है ये वाला साइज है। ये डीप साइज है। Yes, देखो deep usually octa। हमारे जो सॉफ्ट बॉक्स होते हैं ना वो इतने होते हैं, ये डीप साइज का है। तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है कि लाइट ज़्यादा स्प्रेड भी होती है, और स्प्रेड होने के कारण जो सॉफ्टनेस चेहरे पे आनी चाहिए वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। लक्स पैराबोलिक अम्ब्रेला, इट्स 180 सेंटीमीटर ना फ्लैग कटर। अगर आपको लाइट को काटना हो ना, लाइट को अगर आपको शेडो उसके कटर काटने हो, या लाइट को आपको कभी भी, जैसे अभी आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पे लाइट आ रहा है, ठीक है, अभी वो लाइट जो है पीछे बैकग्राउंड में भी स्प्रेड होगा, उसको काटने के लिए जो इंसान कटर यूज करता है ताकि वो यहाँ पे कट हो जाए। नीचे है ना, तो ये आप इसके नीचे लगा के पूरा इसको घुमा भी सकते हो स्टैंड को। और ये जो है 3 लेग वाला स्टैंड है, तो बड़ी बड़ी हैवी लाइट लगाओगे तो यहाँ वहाँ गिर नहीं जाएगा। और ये अगर आप देखोगे तो इसकी जो टच एंड फील है प्रीमियम है। ये यूजुअली जो है बड़े बड़े स्टूडियोज के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। हमारे पास स्मॉल एसेसरीज में प्रोडक्ट शूट के लिए लाइट कोन है, 3 साइज है लाइट कोन में। ऐसा कह रहे हैं कि लाइट यहाँ बाहर से जाएगा, बाहर से जब आप यहाँ पे चारों जगह पे लाइट डालते हो तो वो डिफ्यूज होकर अंदर जाएगा, अंदर गया, इधर पहुंच गया ना लाइट, बाहर से लाइट डिफ्यूज होकर अंदर गया। अभी आपको कैमरा इसके ऊपर रखना है, मतलब क्या होगा, चारों जगह से जो है लाइट आएगा। आप नीचे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रखो, जो कलर का बैकग्राउंड रखो, मतलब चारों जगह से जो है प्रॉपरली आपको ऊपर से टॉप एंगल शॉट अपने चीज का मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फ्लैश लाइट है। ये एक्चुअल में एक फ्लैश लाइट है जिसमें आपको जो है अलग अलग ऐसे देखिए डोम्स मिलते हैं। ये देखिए ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, येलो, ग्रीन, जेल, हनीकॉम ग्रिड, अलग अलग आपको ग्रिड मिलती है। आप इसके ऊपर ऐसे लगाइए, लगाने के बाद इसमें से जो भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर पा सकते हो, नहीं चाहिए तो इसको निकाल दो। 240 वॉट की फ्लैश फायर होती है, तो जो भी लोग फ्लैश फायर करना चाहते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी में, इसके ऊपर बोवेंस माउंट, यस नो एक्स माउंट है, ये एक्स माउंट है। तो एक्स माउंट का एक्सेसरीज, एक्स माउंट का एक्सेसरीज यू कैन बाय फ्रॉम एरीज एक्स। अभी हम लोग जो है इजी पीजी के स्टॉल के ऊपर आए। जो भी लोग जो है बेबी फोटोग्राफी कर रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर हमको किड्स फोटोग्राफी वगैरह करना है, जो सारे अलग अलग प्रॉप्स होते हैं। और मेन बात, जब हम लोग न्यू बॉर्न बेबी को रैप करते हैं उसके जो अलग अलग जो क्लॉथ मटेरियल होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। इनका यूएसपी पॉइंट ये है कि जो भी हम लोग क्लॉथ वगैरह यूज़ करते हैं, बड़ा ही दिक्कत होती है हमें उसको जो है पहनाना, इसमें जो है बहुत ही आसानी से जल्दी से आप पहना सकते हो। ये इनका यूएसपी है। देखते हैं उनके पास नए नए कौन से प्रॉप्स और वैरायटी है। हमारे पास रेडी टू वियर रैप का है कॉन्सेप्ट, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है। और हमने अभी ये फोटो फेयर के लिए हमने एक बॉस बेबी जो चलती है, ये हमारे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमने बनाई है, बॉर्न बेबी के लिए बॉस बेबी। ओके, तो ये अगर आपका बेबी है उसको रैप करना है, तुरंत ही उसको रैप कर देना है, तो आप ये बॉस बेबी का यूज़ कर सकते हो। बाकी तो देखिए ये इसको अगर लगाना हो तो ये तुरंत लग जाती है। आप एक बार दिखाओगे? अभी अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, ओनली फॉर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के अंदर न्यू बॉर्न का पूरा आप रैप तैयार कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बेबी को ऐसे सुलाया, देखिए यहाँ पे ऊपर से आता है, उसको गले से देखिए यहाँ पे ऊपर जो है आप लोगों ने ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का आपने ये जो है ऊपर से पहना दिया। अभी उसके ऊपर जो भी आपको डिजाइन चाहिए, उसको अपर साइड बोलते हैं, ये ऊपर रखना ही है सिर्फ। ओके, यहाँ पे ऐसे ऊपर रख दिया। देखो वो सब डिजाइन बना के वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत रेडी ही है आपका। उसके बाद में हमारी रैपर रिंग आती है, सिर्फ रैपर रिंग पहना नहीं है उसको,
वो पहना है, अब वो जो है बेबी तैयार हो गया। अभी आपको जैसा चाहिए वैसा फोटो। इसमें क्या है कि बेबी को पकड़ने का जो टेंशन है वो भी नहीं होता है, बेबी ईज में भी होती है, और अब आराम से आपको जो भी चाहिए आपने जो है डिजाइन उसके ऊपर लगा दिया, तो 5 मिनट के अंदर आपका बेबी न्यूबॉर्न में भी रेडी हो जाएगा। और मैं इसमें प्रॉप से देखो, मैं बताऊं, यहाँ पे देखो ऐसा हार्ट शेप वाला अगर आपको सब चाहिए, अपने इसके अंदर ये फेदर को डाला, ये और बेबी यहाँ हमारे पे पूरा थीम रेडी हो गया। पूरा थीम आपका रेडी हो गया। तो ऐसे जो है इनके पास बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग थीम्स है जो इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो है उन्होंने इसका फोटोज भी रखा है, ये देखिए अलग अलग थीम्स, अलग अलग कितने सारे कलर्स है। ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाला है, आप यहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हो। यहाँ पर जो है फोटो कनेक्ट के स्टॉल के ऊपर आए हैं, जो भी लोग फ्रीलांसर्स एक्सपोजिंग के ऊपर एडिटर वगैरह को हायर करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। Yes, please explain. Yeah, so I am Deepak from PhotoConnect, founder and CEO of PhotoConnect. So actually what we did is, we are also photographer for past 10 years. So we know the pain points of the photographers for hiring new photographers, or during the season times it's very hard to find photographers. भारत देश में आपको कहीं पर भी कभी भी फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है इनके प्लेटफॉर्म पे आके एक्सपोजिंग पे कोई भी लोगों को हायर कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको अगर कोई चीज़ बेचनी है या खरीदनी है वो भी आप कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है ये पूरे भारत देश में कहीं से भी ये चीज़ हो सकती है। So what we are bringing is, we are bringing in the verified profiles. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है किसी को हायर किया है, अभी हमको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा सही है कि नहीं है, तो इन्होंने जो है वेरीफाइड प्रोफाइल का एक रखा है कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने उनको हायर किया, मैंने उनको रेटिंग दी, आप रेटिंग देख के देख सकते हो कि भाई ये फोटोग्राफर सही बंदा है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है सभी लोग अपने फोटोज और वीडियो के लिंक्स भी रखेंगे जहाँ से हम उनका काम भी देख सकते हैं। व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल? कल के लिए आप सभी लोग इसके ऊपर फ्री में रजिस्टर करवा सकते हो, तो जो भी लोग फ्रीलांसर्स है आप इसका फ़ायदा पूरा उठा सकते हो। जो भी लोग ओनर है आपके लिए एक जगह बन जाती है जहाँ पे आपको आना ही चाहिए, आपके फ़ोन में रख दीजिए, कभी भी आपको सीज़न में तकलीफ होती है तो आप यहीं से लोगों को हायर कर सकते हो। ओके, इसको QR कोड को जो है आप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब डालिए, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सेटअप लगा है, देयर इज़ अ ह्यूज सेटअप ऑफ निकॉन के बहुत सारे कैमरा से सारे लेंसेज वगैरह यहाँ पे है। सो लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। यहाँ पे हमारे पास जो अभी निकॉन का Z8 है और यहाँ पे आप जो है इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। इसमें जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे 8K 60p है, 8K रेजोल्यूशन पे 60p आपको मिलता है। वैसे तो हम लोग 8K तक यूज़ तो करेंगे नहीं, पर अगर आप हाई एंड पे जाना चाहते हो आप जा सकते हो। 45 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर सेंसर मिलता है। 20 फ्रेम्स पर सेकेंड पर आप रॉ पर शूट कर सकते हो। 120 FPS पे आप JPEG पे शूट कर सकते हो। 120 FPS काफ़ी होता है, एक सेकेंड में 120 फ़ोटोज़ खींचना काफ़ी हो जाता है। 3,43,000 में आपको पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैं if I want to buy Z8, what are the features? I mean, why would someone in wedding photography purchase, or wedding cinematography purchase Z8? What are the key features? Its main thing is the Xpeed 7 processor that is come to one. Xpeed 7 processor. Yeah, processor. Again for the 8K 60p frame in RAW. Okay. Internal and RAW when it comes to 4K, what will be 4K the 120 frames. 4K 120 फ्रेम्स पर taken सेकेंड। in internal तो 4K के अंदर आप काफ़ी अच्छा खासा स्लो मोशन चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हो। और इसके अंदर Xpeed 7 का प्रोसेसर है। ओके, सो अगर आप जो है 12 बिट के अंदर शूट करते हैं, पर हमें यही होता है कि 12 बिट की जो इमेज होती है उसे प्रोसेस कैसे करोगे रॉ का, तो आप जो है कैमरा के अंदर भी उसे प्रोसेस कर सकते हो। ये Z8 की जो है अच्छा फीचर है। आज जो है यहाँ पर हमारे पास Z5 II है जो इनका सबसे लेटेस्ट लॉन्च है, जो लोग जो है इसको वेडिंग वगैरह सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। मैंने इसका जो है पूरा का पूरा कैमरा देखा अभी यहाँ पे। वैसे तो इसके मेन फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो यहाँ पे Z5 II में सबसे मेन चीज़ ये है कि ये 24 मेगापिक्सल का है, 4K 60p पे रिकॉर्ड करता है, 14 FPS है, मतलब 14 फ्रेम्स पर सेकेंड पे शूट करता है। और जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे N log है और 10 बिट है। मेन बात यह है कि ये सारे फीचर्स आपको 1.5 लाख के कैमरा के अंदर आपको मिल जाता है। इसकी जो बॉडी की MRP है वो 1.5 लाख है। आई एम श्योर इससे भी जो है थोड़ा बहुत आपको और भी रीजनेबल पड़ेगा। इसके अंदर के अगर मुझे जो फीचर्स मुझे खुद को पसंद आए, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो टोनालिटी है वो उन्होंने काफ़ी उसमें वर्क किया हुआ है। अगर ब्लैक एंड वाइट में अगर हम लोग को थोड़ा सा वेरिएंट चाहिए तो वो भी हम लोग देखिए इसके अंदर पा सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है ना वर्कआउट किया है रिच टोन पोर्ट्रेट, तो उसमें भी थोड़े से कलर्स, मतलब कलर्स के ऊपर उन्होंने जो है
अलग अलग जो है, जैसे ये वाला रह गया तो यहाँ पे देखिए ऐसे ड्रीम कलर जो रहता है ना, ड्रीम इफेक्ट, ऐसा आप पा सकते हो। ऐसे अलग अलग लट्स इसके अंदर दिए हैं, ये देखिए। तो अगर आप वीडियोग्राफी करते हो या फोटोग्राफी करते हो, हर जगह पे आपको ऐसी सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी काम में आ सकती हैं, यहाँ पे देखिए। और साथ ही साथ आप अपने अंदर भी कलर्स, खुद के कलर्स डाल सकते हो। जैसे अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत ही फ्लैट नेचुरल लुक जो एक कलर का रहता है वो आप इसके अंदर पा सकते हो, एज यू कैन सी। और आप और भी कुछ और फाइल्स इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो। मेरे ख्याल से 1.5 लाख के अंदर अगर आपको 4K 60p मिल रहा है, 24 मेगापिक्सल मिल रहा है, साथ ही साथ इतने सारे कलर्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं, फिर जो है इन कैमरा 10 बिट एनालॉग शूटिंग कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग वाइज बहुत सारे फीचर्स एक छोटे से कैमरा के अंदर पैक करके उन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पे Z6 Mark III IKS बहुत ही चर्चित कैमरा है निकॉन का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वही सारे जो फीचर्स जो कलर्स के होते हैं, बहुत सारे कलर्स के यहाँ पे जो है आपको फीचर्स मिल जाते हैं। एक आधा हम लोग श्योरली इसके अंदर ट्राई करेंगे कि इसके कलर्स कैसे हमें मिलते हैं। 28-135 का पावर जूम लेंस है, मतलब जब हम लोग को स्मूथ टेलीवाइड करना होता है तब जो है आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, हम लोग को ये जो रहता है ना, क्योंकि लेंस हम जो यूज़ करते हैं तब उसको आगे पीछे करते वक्त हमेशा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप देखिए कितना स्मूथ टेलीवाइड हो जाता है। तो अगर आप 4K पे शूट करते हो, 240 FPS पे आप शूट कर पाओगे स्लो मोशन। और अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो 1 सेकंड में 120 फोटोज़ एक साथ इसके अंदर खींच पाओगे। तो कैंडिड फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के लिए काफ़ी आज के ज़माने के हिसाब से अच्छा हो जाता है। ये जो है 12 बिट की रिकॉर्डिंग करता है, तो आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। फुल HD पे 240 FPS, मतलब काफ़ी स्लो मोशन हो जाता है। अगर हम इसके और भी अंदर जाके देखते हैं तो इसके अंदर जो है आपको एंड रॉ, मतलब निकॉन का रॉ मिलता है, जिसमें आप हाई क्वालिटी और नॉर्मल दोनों पे शूट कर सकते हैं। निकॉन में आपको दोनों मिलता है, एक हाई भी मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है। आप जो है इसके अंदर रॉ में शूट कर सकते हैं, तो आप लट्स में डाउनलोड करके लट्स में शूट कर सकते हैं। यह निकॉन के Z6 III में यहाँ पे हाई रेस जूम है, मतलब अपने 135 तक का यहाँ पे लेंस लगाया है। आप जैसे ही इसको ऑन करते हो आपको जो है पावर एक जूम मिलता है। जैसे ही आप ये फीचर ऑन करते हो हाई रेजोल्यूशन का पावर जूम का, तब जो है देखिए आप यहाँ पे 2 बटन यहाँ पे आगे दिए गए हैं। जैसे ही बटन पे हम लोग जाते हैं आपको जो है यहाँ पे 2x जूम मिलता है, मतलब 135 के ऊपर भी 2x जूम आपको मिल जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आप जैसा डब्बा चाहो वैसा डब्बा यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ऐसी डब्बी होनी चाहिए, ऐसी डब्बी होनी चाहिए, वैसे जो है इसमें फोकसिंग में ऐसी डब्बी क्रिएट कर सकते हो, वो आपका कस्टमाइज फोकस यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 कस्टमाइज मिलते हैं, C1 और C2 मिलते हैं। अगर आप C1 पे रख के आप बोलते हो कि भाई मेरे को हर बार जो है यहीं पे फोकसिंग चाहिए पॉइंट, तो वो वहीं पे फोकसिंग करेगा। और आपको चाहिए, देखो यहाँ पे उन्होंने जो है बॉक्स छोटा बड़ा कर दिया, मतलब 493 फोकसिंग पॉइंट है, सारे के सारे क्रॉसबिट है। तो आप कोई भी फोकसिंग पॉइंट लीजिए, सारे स्ट्रॉन्ग फोकसिंग पॉइंट्स होंगे। ये कुछ पोर्ट्रेट इंप्रेशन मोड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये मॉडल के ऊपर वो दिखा रहे हैं, राइट। Then go to mode 1 in magenta mode. हाँ, ओके ओके। यहाँ पे जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर मुझे यहाँ पे दिखा है। आप देखिए यहाँ पे जैसे मेनू में जाते हो, आप जैसे स्किन सॉफ्टनिंग के अंदर जाते हो, स्किन सॉफ्टनिंग के अंदर आप जैसे ही इसको जो है आप हाई पे लेके जाते हो, हाई पे लेके जाने के बाद अगर हम यहाँ पे जो एक इमेज कैप्चर करते हैं, और जब है हम यहाँ पे जाने के बाद जो है इसको ऑफ में कैप्चर करते हैं, तो अब जो है हम लोग इसकी जो है एक स्किन क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑफ करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है थोड़े से ग्रेन्स दिखते हैं, जो हमारी नॉर्मल हमारी जो स्किन होती है वैसे ही। पर जैसे ही हम जो है दूसरे इमेज में जाते हैं, आप यहाँ पे देखिए स्किन कितनी सॉफ्ट और अच्छी लग रही है। और ये सिर्फ स्किन को ही फोकस करता है, मतलब जो आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी है उसके साथ वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, जो हमें यूजुअली फोटोशॉप में करना पड़ता है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे आज मिल रही है। साथ ही साथ ये आप फोटो में भी अप्लाई कर सकते हो और वीडियो में भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मुझे पसंद आई, जो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दिखा दी, अगर हम लोग जो है पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस में जाते हैं, पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस में यूजुअली हमारा यही पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर हम निकॉन से शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग को वार्म टोन मिलेगा। उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए और आपको ज़्यादा ईज देने के लिए यहाँ पे जैसे ही हम मोड 1 पे जाते हैं, पहले तो है हम लोग ने ऐसे ही शूट किया है जहाँ पे हम लोग को जो है ये इमेज मिली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज कैप्चर की,
अब जो है हम जैसे कि इसके अंदर जाते हैं, हम मोड 1 पे जाते हैं, हमें चाहिए कि यहाँ पर जो है हम लोग को थोड़ा सा ऐसा पिंक टोन पकड़ में आ जाए। तो जैसे ही हम लोग पिंक टोन को पकड़ाते हैं, हमने यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे दोनों इमेज के बीच में डिफरेंस देखिएगा। मेन बात ये जो है वाइट बैलेंस शिफ्ट आप वैसे भी करते हो, पर ये वाइट बैलेंस शिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ स्किन की शिफ्ट करती है, स्किन के जो कलर्स है उसी को शिफ्ट किया जाता है। ये गई आपका पिंक टोन, और यहाँ पे जैसे ही आप जाते हो ऑफ करते हो तो आपको इसका नॉर्मल टोन मिलता है। तो जैसे ही हम इसका नॉर्मल टोन देखते हैं, स्किन के ऊपर नॉर्मल टोन आ रहा है, कपड़े हमारे जैसे थे वैसे ही है। पर जैसे ही हम इसका पहले का फोटो देखते हैं, ये देखिए पहले का फोटो देखते हैं, अभी पहले के फोटो में पिंक टोन आता है, पर जो कपड़े हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो स्किन के लिए आपके टोनिलिटी को वो ज़्यादा अच्छा कर देता है, ये Z6 III का फीचर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निकॉन का 50 mm का f1.8 का जो लेंस है वो 50,950 रुपये का आपको यहाँ पे पड़ता है। अब ये सारे लेंसेज आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे 70, 28 भी है, मतलब ये वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर है। 600 mm आपको मिलता है यहाँ पे 6.3 पे, 400 mm आपको मिलता है f2.8 पे। अभी हमारे साथ जो नवरत्न जी है डिजिटेक के स्टॉल के ऊपर, और यहाँ पे आपको बहुत ही सारे अन्य ब्रांड्स जैसे KNF कॉन्सेप्ट, विल्ट्रॉक्स, फिर सिनको और ज़्यून, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स भी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सर नई लाइट्स कौन सी आई है डिजिटेक की? नई लाइट्स अभी हमारे पास 400-500 वाट्स में है। यहाँ पे ये 400 वाट की बाई कलर लाइट है जो डिजिटेक ने इंट्रोड्यूस की है। इसकी प्राइसिंग किस हिसाब से होगी? अभी यहाँ एक्सपो में अपने सेल दे रहे हैं मैडम 21,000 रुपीज़। एक्सपो का भाव 21,000 है, बाकी यूजुअली वो ज़्यादा रहता है। अगर आप ये एक लाइट भी पूरे स्टेज के ऊपर लगा देते हो तो आपको कोई पोर्टा वोटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो स्टेज है इसी से लिट हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी लाइट है, बहुत ही पतली सी। अगर आप ये देखते हो ना, ये पूरी की ऐसी फोल्ड हो जाएगी, ये भी पूरा बंद हो जाएगा, ऐसे करके ये पूरी फोल्डेबल लाइट है। तो अगर आप बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की चीज़ें लेके जाना चाहते हो तो आप ये लेके जा सकते हो। तो अगर आप एक ही कलर लेना, आप श्योर आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा वॉट भी मिल सकता है। और ये मेन बात तो यही है कि आप फोल्ड करके कहीं में भी इसको लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर कलर का बैग है यहाँ पे KNF कॉन्सेप्ट का, जो 6,200 रुपए में है। तो आपको इसमें दो पार्टीशन आते हैं, 2 पार्टीशन थी, 2 पार्टीशन ऊपर से देते ये हैं, आगे से सीधा अंदर से एक हो जाता है, अंदर एक ही है। अंदर एक ही हो जाता है। देखिए आपको खाली एक लेंस ही निकालना है, रखने के लिए पूरा रख के आपको जैसे टाई करना है उसको जैसे कर अगर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेक्शन चाहिए, आप सिर्फ यहाँ पे एक लेंस रख दीजिए, आपका बैग रख दीजिए क्विक एक्सेस के लिए। बाकी आप अंदर जाते हो तो एक ही बैग बन जाता है जिसमें आप अपना नॉर्मल जो कपड़े वाला कुछ सामान लेके जा रहे हो वो भी रख सकते हो, और साथ ही साथ कैमरा वगैरह रख सकते हो, पार्टीशन भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। ये जो मोनोपोड है काफ़ी रीजनेबल, कुछ 600 रुपये के इसमें मिलता है। काफ़ी लोग जो है वेडिंग में लोग इसको यूज़ करते ही है। अभी मेन बात तो इसकी प्राइसिंग ही है। ये 600 रुपये का है और एकदम ही लाइट वेट है, और ये थोड़ा सा हैवी वेटेड है, पर इसमें पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगा इसकी वजह। पर फिर भी हमारे कैमरा के लिए तो ये मिररलेस के लिए और सब ये ठीक है, मिररलेस वगैरह के लिए कम वेट के लिए 3 किलो तक का वेट बोलते हैं, हमारी बैग के आगे ही लग जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी जैसे गोडोक्स की AD200 रहती है ना, बस डिजिटेक का भी वैसा ही यही मॉडल है, सिमिलर मॉडल है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि प्राइसिंग में आपको ये काफ़ी रीजनेबल मिल जाती है, और इसका अगर आपको सर्विस सेंटर है वो भी यहाँ पे आइए, आपको इंडिया में कहीं पे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है 200 वाट का पावर इसमें फ्लैश फायर होता है, आप मैन्युअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर देखोगे, देखो यहाँ पे 1 by 1 का पावर से लेके 156 तक की पावर को पूरा जो है आप देख पाओगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग जो मोड्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज वगैरह भी हैं। यहाँ पे देखिए माइक है, 2-in-1 वायरलेस माइक है, पॉडकास्ट के लिए माइक्स है, फिर आपको इंटरव्यू लेना है, रील्स बनानी है, सभी के लिए आप ये माइक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जो है इंटरव्यू लेते वक्त ऐसे हैंड हेल्ड ऐसे करना है तो भी आप इस माइक का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह भी चिपका के ऐसे बात कर पाओगे। अभी जो है हमारे पास यहाँ पे डिजिटेक का कार्ड केस है, आप देखोगे कि ये जो है बहुत ही अच्छा है। सिर्फ 350 रुपये का आपको ये कार्ड केस मिलता है। आपने SD कार्ड्स लगाए, माइक्रो SD कार्ड लगाए, या फिर आपने एक जो है पूरा टाइप B के 2 कार्ड लगा सकते हैं। फिर जो है SD कार्ड
जो माइक्रो एसडी कार्ड है, एसडी कार्ड, बहुत सारे आई गेस सारे के सारे सीएफ कार्ड वगैरह सारे कार्ड्स आप इसके अंदर डाल के यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉकेट भी मिलता है, उसको रख के आपके बैग में रख सकते हो। यहाँ पे देखिए जस्ट लॉन्च हमारे पास एक डिजिटेक की लाइट आई है। ये एक RGB लाइट है 50 वॉट की। मेन बात इसका ये है कि अगर आपकी इसमें कभी भी बैटरी उतर जाती है, आप इसको सेल से चार्ज कर सकते हो। सेल चेंज किया, वापस बैटरी चार्ज हो गई। आप 50 वॉट का इसका पावर देख सकते हो। 100 वॉट पे कितना पावर दे रहा है, काफ़ी पावर है ये, देखिए काफ़ी हद तक इसको देखो लिट कर रहा है ना। तो ये तो है ही। यहाँ पे आप जो है इसका टोन भी चेंज कर सकते हो, और इसका अगर हम लोग मोड चेंज करें तो अलग अलग जगह देखो, आपको जहाँ पर भी आपको मोड पे जाना है, आपके सारे मोड्स को जो है यहाँ पे कलर व्हील दिया है जो देखो चीज़ों को आसान कर देता है। तो यहाँ पे सारे कलर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 22 इफेक्ट्स, 22 अलग अलग इफेक्ट्स है। इसका जो कॉस्ट है 5100 रुपये का है। जीवन के सारे प्रोडक्ट रखे मैम। लाइट एक नया, ये अब जीवन का स्नूट भी आया है आपके यहाँ, नया आया है, ये जीवन का ही आया हुआ है। और अपने पास CX100 भी है और X100 भी है, दोनों लाइट है। X100 में ऑफर निकाला हुआ है, इसमें बैटरी फ्री है, अभी एग्जीबिशन ऑफर निकाल रखा है, तो इसमें एक्स्ट्रा बैटरी फ्री है। क्रेन 4 भी है अपने पास, क्रेन 4E भी है, Vivel 3E भी है। मोबाइल का भी आया हुआ गिम्बल, AI ट्रैकिंग वाला अपने पास मोबाइल का गिम्बल भी है। तो ये सारे गिम्बल्स यहाँ पे है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। डिटेल वीडियोस तो ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड किए हैं। ये बमेंस माउंट अडेप्टर है। इस लाइट में बड़ा ऑक्टा या अपने सॉफ्टबॉक्स कोई भी किसी भी ब्रांड का लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हो। एक छोटा सा अगर आपको सॉफ्टबॉक्स चाहिए पोर्ट्रेट वगैरह शूट करने के लिए, वो भी यहाँ पे दिया गया है। आपकी कैमरा से भी हल्का आपका अगर लेंस हो जाता है तो इस लेंस से, ये जो है पैनकेक लेंस है, आप कन्वर्टर नहीं, एकदम ही लाइट वेट पैनकेक लेंस है। 28 mm 1:4.5 पे आता है, VCM लेंस है। सो काफ़ी अच्छी बात है। 4.5 mm पे 28 mm मतलब अगर वाइड एंगल शॉट्स लेने हैं गिम्बल के ऊपर, आप आराम से इससे ले पाओगे। जैसे ही आप इसको खोलते हो देखिए इतनी छोटी सी जो है लेंस एलिमेंट बन जाती है, बस डायरेक्टली अपने कैमरा के ऊपर लगाना है। एंड आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए यार, यहाँ से आपको खोलना है इसे। देखिए एक लेंस खुला, फिर आपने लेंस को डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर दिया। इतनी छोटी सी लेंस, ये 11,000 10,000 के अंदर, मतलब उससे भी नीचे 10,000 के नीचे आपको ये लेंस पड़ जाता है। अभी के लिए इसमें जो है आपको सोनी माउंट अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए विल्ट्रॉक्स का ये जो है एक नया फ्लैश आया है, छोटी सी विंटेज फ्लैश है। आप यहाँ पे देखिए 7 लेवल का पावर एडजस्टमेंट है उसके अंदर। फुल आउटपुट पे 200 फ्लैशेस आप फायर कर सकते हो इससे। एक अच्छा खासा मॉनिटर भी आया है जो प्रोफेशनल मॉनिटर है विल्ट्रॉक्स का। ये जो कैमरा है इसे प्रोफेशनल कैटेगरी में हम लोग नहीं रख सकते हैं। ये जो कैमरा है, जो भी स्ट्रीट फोटोग्राफर्स है, हॉबीइस्ट है, उनके लिए खास से कैमरा बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो ये जो है 1,80,000 रुपये का कैमरा है, तो काफ़ी प्रीमियम तो है, प्राइसिंग प्रीमियम है, पर इसके लुक के लिए उन्होंने जो है चीज़ को चार्ज किया है। जो ये BF चीज़ लिखी है ना, इसका मतलब है ब्यूटीफुली फुलिश, मतलब ये ब्यूटीफुल दिखने वाला ये कैमरा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये सिग्मा जो अभी तक लेंस की कंपनी है, आज भी है, बड़े बड़े अच्छे फोटोग्राफर्स भी सिग्मा के लेंसेज अपने प्रोफेशनल कैमरा के ऊपर रख के काफ़ी अच्छा शूट करते थे। सिग्मा के 8 लेंसेज वगैरह, बड़ी लंबी सीरीज़ है उनकी। पर आज जो है उन्होंने कैमरा को डेवलप किया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। पकड़ने के लिए, पकड़ने का जो ये है, ये काफ़ी ऐसा है, मतलब ऐसे बॉक्स जैसा आप समझ सकते हो, जैसे हमारे हाथ में फ़ोन हो उस प्रकार से इसको जो है पकड़ना पड़ता है। तो पकड़ने की जो सिस्टम है वो अलग है। 1,80,000 में 35 mm f2 का लेंस भी आ जाता है जो सिल्वर कलर का है। ये L माउंट है, तो जो भी हमारे L माउंट के जितने भी कैटेगरी के लेंसेज अवेलेबल है मार्केट में, सारे के सारे आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और ये यूजुअली जो स्ट्रीट फोटोग्राफर होते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको ऐसा लुक पसंद आता है, या एक शौक से फोटोग्राफी रखते हैं, उन सब के लिए ये कैमरा उन्होंने खास करके बनाया है। अगर हम यहाँ पे आज देखते हैं तो फिर देखिए, जैसे ही आप अच्छा, यहाँ पे कोई भी प्रकार का जो है बटन नहीं है। जैसे आप देखिए ये पूरा का पूरा खाली है, सिर्फ यहीं से जो है आप चार्ज कर सकते हो। बैटरी को चार्ज करना है यहाँ से करते हो, यहाँ से डेटा लेना है, जैसे SD कार्ड डालते हैं वो भी नहीं डालना है। डेटा जो भी आप शूट करते हो आपको जो है USB-C टाइप केबल से जो है लेके जाना है। और नेक्स्ट जो है इसमें 256 GB है इंटरनल, तो वो भी आपको इसके अंदर इंटरनल मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखिए एक होल्डर के लिए उन्होंने यहाँ पे दिया है। बाकी एक थ्रेड है, अगर ये वाला खोलते हैं तो यहाँ से एक बैटरी बाहर आती है। तो कहने का ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे हॉट शू वगैरह सारी चीज़ें रहती है जिसके ऊपर हम लोग फ्लैश है, लाइट है, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, वो कोई भी यहाँ पे स्लॉट नहीं दिया गया है। ये एक थोड़ा सा यूनिक बात है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको शूट करना हो तो ये बटन को इस्तेमाल करते हुए आपको जो भी कैप्चर करना हो आप बस इसे ऐसे कैप्चर करते जाते हो।
अभी यहाँ पे जैसे हम लोग वीडियो के मोड में जाए तो वीडियो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम लोग चेंज करते हैं यहीं पे केल्विन हमारा चेंज होता है। जैसे हम इस पे जाते हैं हम इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर पाते हैं। फिर जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं हम इसका एपर्चर बदल सकते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो इसका आईएसओ हम लोग ने बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम जहाँ के करते थे वो सारी चीज़ें जो है इधर से ही आपका हो जाता है। एक ही बटन, मतलब ये एक ही डायल यूज़ करके आप जो है पूरा का पूरा कैमरा यूज़ कर लेते हो। और उसी के साथ ही में जो है अगर आपको वीडियो मोड में जाना है इसे दबाइए, वीडियो मोड में चला जाता है। फोटो मोड में जाना है, फोटो मोड में आ जाइए। तो आप इसको बोल सकते हैं एक लाइफस्टाइल कैमरा है, एक इन्फ्लुएंसर लेवल का कैमरा है जो आप जो है हर जगहों पे जाके इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एज यू कैन सी बड़ा ही सुंदर सुंदर है। अच्छा, मेन बात ये इंटरचेंजेबल भी है। उनके पास देखिए ये अलग अलग लेंसेज भी है सिल्वर कलर के जो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। दूसरे भी होंगे पर आई एम श्योर जो लोग इसको एक लुक की तरह ले रहे हैं आज तो वो सिल्वर ही कलर प्रेफर करेंगे ताकि उनका लुक बरकरार रहे। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी सिग्मा ने लेके आई है। कुछ यूनिक भी लगता है और कुछ नया भी है। अभी हमें प्रद्युत जी जो है हम यहाँ पे अभी लूमिक्स के लूमिक्स मतलब पैनासोनिक का ही ब्रांड है, जो पैनासोनिक है वही लूमिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस ब्रांड की स्टॉल के ऊपर आए हैं। इनके वहाँ पे अभी जो है एक नया कैमरा लॉन्च हुआ है, बड़ा ही चर्चित रहा है, S1R2। उसके ऊपर आज जो है हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनकी सारे फीचर्स देखेंगे। सर इफ़ यू कैन एक्सप्लेन मी द मेन फीचर्स। ये हमारा नया फ्लैगशिप मॉडल है S1R Mark II। इट्स गॉट अ 44.3 मेगापिक्सल एंड इसका हाई रेजोल्यूशन मोड में 177 मेगापिक्सल का एक ऑप्शन फीचर है। एंड ऑल्सो इट इज़ गॉट आपको क्या बोलते हैं SSD का डायरेक्ट SSD रिकॉर्डिंग का भी एक फीचर है, ठीक है। एंड इट इज़ गॉट अप टू 8K रेजोल्यूशन जो फर्स्ट टाइम हमारा कैमरा कैटेगरी में आया है। वी वर हैविंग 4K 6K, अभी 8K के साथ आया है। ओके, तो ये वाले कैमरा के अंदर आप 8K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8K पे कितनी FPS है? 30 FPS। 30 FPS एट 8K और 4K के ऊपर 4K 60p एंड 120p भी होता है। 120p भी होगा। 120p में क्रॉप फैक्टर नहीं, क्रॉप नहीं है, फुल आपको 4K मिलता है। 120 मतलब वो काफ़ी आपको अच्छा खासा स्लो मोशन दे देता है। आप कुछ फीचर्स, अच्छा 44 मेगापिक्सल का इनका कैमरा है और सेंसर तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है। अभी हम बात करेंगे इसके कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल फीचर्स जो इन्होंने ये टाइम इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। अभी हमारा ओपन गेट जो रिकॉर्डिंग है ना, ओपन गेट का रिकॉर्डिंग फीचर हमारा नया मॉडल्स में आया है। अपार्ट फ्रॉम S1R Mark II हमारे पास और 2 मॉडल भी आया है, S1 Mark II और S1 Mark II E, जो दोनों यहाँ पे है। दोनों मॉडल्स यहाँ पे है, दोनों 24 मेगापिक्सल है। बट S1 Mark II में आपको पार्शियली स्टैक्ड सेंसर का एक फीचर आया है एंड इट इज गॉट अ 4K 120p रिकॉर्डिंग फीचर। ओके, S1 Mark II में जो हमारा ये वाला है S1R Mark II के अलावा S1 Mark II में भी 4K 120p है एंड S1 Mark II E उसमें 4K 60p है। 4K 60p पर उसका फिर प्राइसिंग इसके सामने कम हो जाएगा। वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो 3,29,000 रुपए बॉडी की है। तो फिर ई का क्या प्राइसिंग आ जाता है? ई का आपको क्लोज टू अराउंड 2.8 लाख का MRP है बॉडी का। 2,80,000 के आसपास और फुल HD के ऊपर 240 FPS है। तो सुपर स्लो मोशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड ये ओपन गेट रिकॉर्डिंग जो है इट्स अ कॉमन फीचर इन ऑल आवर न्यू मॉडल्स। 3 मॉडल में ओपन गेट रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। ठीक है, हम थोड़ा कैमरा के अंदर भी देखेंगे कौन से नए फीचर्स इसमें आए हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट है, इनका नाम तुलसी जी है। तो तुलसी जी हमको जो है S1R2 के जो नए फीचर्स है उसके बारे में हमको जानकारी देंगे। यस तुलसी जी, प्लीज एक्सप्लेन। This have a recording file format. We have a MP4 and MOV and newly added Apple ProRes RAW. This is a new one. Why would we use Apple ProRes? Where will we use it? We can use it for higher bitrate, no, 800 Mbps. That's why is using Apple ProRes RAW. Okay. This is image area, full and APS-C pixel to pixel. Full area is covered the entire sensor. Pixel to pixel is APS-C is cropped. APS-C से cropped. तो APS-C से भी अगर आपको ज्यादा क्रॉप जाना है तो पिक्सल टू पिक्सल इज zoom it. Zoom करना है। zoom करता है। ठीक है। This is a recording quality. ठीक है, इसमें जो है अलग अलग रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको मिलती है। एक हमारे पास फुल HD, so you show full frame and full frame में 420 8-bit long UOP 25 Mbps. ठीक है, 100 Mbps 422 10-bit. अलग अलग MBPS पे जो है और अलग अलग बिट रेट पे आपको फुल HD यहाँ पे देखने को मिलता है। मैक्सिमम 800 Mbps अवेलेबल। 800 Mbps। यस। 800 Mbps के हिसाब से जो है आपको हाईएस्ट यहाँ पे मिलता है जो हमारा 4K रहेगा। या 4K and 6K।
4K और 6K पे आपको 800 Mbps पे मिलता है 10 बिट रिकॉर्डिंग, जो काफ़ी हद तक जो है आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है। यस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फुल ओपन गेट मिलता है। मतलब कहने का ये है, ओपन गेट का मतलब ये होता है पूरा का पूरा सेंसर है वो पूरा खुल जाता है। मतलब हम यूजुअली ये देखते हैं कि जब जैसे ही हम हाई रेजोल्यूशन पे जाते हैं 4K to 8K पे जाते हैं, हमारा जो क्या होता है कि जब हम वो सेंसर देखते हैं हमारा काफ़ी बार क्रॉप हो जाता है। इसमें क्रॉप नहीं होगा, ये ओपन का ओपन रहेगा और जिसकी वजह से आपका पूरा सेंसर इसमें जो है आपको हाई प्रॉपर 8K है वो आपको देने की संभावना देता है। मेरे पास प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग अवेलेबल है। one card is a higher yes one card is a higher bit rate, one card is a lower bit rate is recording proxy recording. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग मिलती है जहाँ पे आप लट वाली प्रॉक्सी चाहते हो, मतलब लट्स डाली हुई प्रॉक्सी चाहते हो, वो भी मतलब जैसे वीडियो एडिटिंग करते वक्त हमें बड़ी तकलीफ होती है कि आज ही हमारा जो इसमें से रेजोल्यूशन बाहर निकलता है, अभी उसमें तो बहुत ज़्यादा फाइल साइज लेगा, हमारा कंप्यूटर हैंग कर देता है। तो प्रॉक्सी होने के कारण जो है आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होता है। अभी फोटोग्राफी के कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने चाहिए हमें। 45 मेगापिक्सल का हमारा ये कैमरा है, आप देख पा रहे हो 2544 जोन। ये देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने आज यहाँ पे दिखाई है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 200 mm तक का अगर है, ठीक है, 200 mm के आगे आप जाना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गो टू मोर, देखिए ये जो है 150 mm तक का लेंस है, 150 to 600 यस ओके। ये जो है 150 से 600 mm का लेंस है, 600 mm पे लेके जाइए आप। ये 600 mm पे लेके जाने के बाद अभी अगर मुझे और भी ज्यादा जूम जाना है, हाइब्रिड जूम ऑन करने पर ऑन, ये देखिए और भी ज्यादा जूम हो जाता है। नहीं, और वन मोर जूम या 150 to 150 से देखिए कहाँ तक जूम जा रहा है। 600 तक तो ऑलरेडी mm था, अब जो है ये चला जाता है डायरेक्टली हमारा 2500 तक। हाउ मेनी mm? 2544। अभी हमारे पास जो है ये वाला हाइब्रिड जूम के कारण आपका जो है लेंस 4x की तरह काम करता है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आपको जो है एक ही लेंस के अंदर ज़्यादा जूम करना है, इतना ही है कि वहाँ पे जब आप इतना आगे जाते हो तो ऑफकोर्स आपको क्रॉप जूम होगा, पर क्रॉप जूम पर भी आपको जो है वो इमेजेस मिल जाती है। एंड this is a crop zoom function. Crop zoom function. To go to full HD 25p in video. Then crop zoom. Yes. You can select full HD 25p and go to the crop zoom video for video. You can on it. This is 300. You can use it dial. Somebody asking power zoom lens na. हाँ. We can given to this type of. अगर आपको जो है बड़े बड़े लेंसेज या पावर जूम लेंसेज में इन्वेस्ट नहीं करना तो आपके लिए बड़ी ही काम की चीज़ है। और कभी कभी हमारा काम रहता ही है कि हमें टेली शॉट लेना हो, लेंस ना लगाना हो, उसी के लिए खास बनाया We can use block lens also this feature. आप जो है कभी प्राइम लेंसेज भी अगर इस्तेमाल करते हो तो भी आप ये फीचर को यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो आप 117 मेगापिक्सल का फोटो भी ले सकते हो, 44 मेगापिक्सल का तो है ही, पर 117 मेगापिक्सल का लेना है वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। 170 मेगापिक्सल। Yes, 177. Yes. 117 नहीं, 177 मतलब 177 मेगापिक्सल का भी हायर रेजोल्यूशन मेगापिक्सल। ठीक है, ओके। अभी जो है हमारे साथ यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक मिक्सर सेटअप है, इनके बारे में जो है जानकारी देंगे। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं माइक के बारे में बता देता हूँ। ये एक रेला कट माइक है, पॉडकास्टिंग के लिए यूजफुल है। इसमें आप टाइप सी और XLR दोनों में आ जाता है और ये स्टैंड के साथ मिल जा रहा है। साथ में ये आपको मिक्सर मिल जा रहा है जिसमें मल्टीपल आउटपुट्स हैं। XLR इनपुट है, फोनो इनपुट है, फोनो आउटपुट एंड टाइप सी आउटपुट है, जिसमें आपको डिजिटल क्वालिटी ऑडियो आप रिकॉर्डिंग फ़ोन में या आप लैपटॉप में कर सकते हैं। साथ में इसमें साउंड इफेक्ट आ जाता है। ये सब आप प्री डिफाइंड साउंड इफेक्ट या आप अपना साउंड इफेक्ट भी लोड कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट हो गया और आपको रिवर्ब इफेक्ट मिल जाता है जिसमें इको, कोरस ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। क्या कह रहे हैं कि सपोज कि हम लोग पॉडकास्ट शूट करते हैं स्टूडियो के अंदर, तो उसमें जब हम लोग को ऑडियो आता है, अभी जो ऑडियो आता है तो ठीक है, पर उसी के अंदर आपको एडिटिंग करनी है, वही के वही आपको रिवर्ब डालना है, वही के वही आपको जो है सारी साउंड की क्वालिटी जो है सुधारनी है। उसलिए जो है इन्होंने ये मिक्सर सेटअप का इस्तेमाल करने को बताया है। उसके बाद ये मिक्सर आ जाता है जिसमें आप मल्टीपल कैमरा लगाते हैं, तो मल्टीपल कैमरा को मैनेजमेंट करने के लिए पूरा ये सॉल्यूशंस हैं। इसमें आप 4 HDMI एंड 4 SDI इनपुट डाल सकते हैं, जिसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्रोमा की किया, नॉर्मल में आ गया, ये नॉर्मल ओनली सिंगल बैकग्राउंड आ रहा है मेरा, जो मैं 3 नंबर कैमरे में इनपुट डाला, और एक मैंने ग्राफिक ले रहा हूँ, वीडियो मेरा SD कार्ड से चल रहा है, इसको मैंने क्रोमा करके यहाँ पे डाल दिया है। देखिए ये क्रोमा करके डाल दिया तो ये सुपर इम्पोज कर दिया, और इस तरह से आप मैक्सिमम 4 वीडियो फिजिकल इनपुट एंड 1 ऑक्स के थ्रू एक इनपुट, टोटल 5 इनपुट आप यूज कर सकते हैं।
एंड इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाता है, ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। एंड जो फाइल को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको आप प्ले भी कर सकते हैं। जैसे मेरा प्ले हो रहा है, आप देखिए मैं ये क्रोमा को इसको पॉज कर दिया और अगर मैं प्ले कर दिया, और ये होने के बाद सीधा सीधा आप इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेटअप कर देते हैं मेन्यू में जाके कि मेरे को स्ट्रीम करना है, तो मैं ये स्ट्रीम कर देता हूँ, स्ट्रीम बटन में चला जाता हूँ, ये स्ट्रीम बटन है, और इसमें आके प्लेटफॉर्म 1, स्ट्रीम 2 एंड स्ट्रीम 3 तीन प्लेटफॉर्म में मैं इसको स्ट्रीम कर सकता हूँ। RTMP का लिंक देके मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, डायरेक्ट लाइव हो जाएगा ये। तो इस तरह के सारे सेटअप है। गो स्ट्रीम का मिक्सर सेटअप है। ये मिक्सर सेटअप में जैसे इन्होंने बताया, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग जो है कितने 4 एंगल, चार एंगल का मिक्सिंग होगा। तो ये चारों की जो फुल HD का मिक्सर है, चारों के जो है आपको इसमें अंदर इनपुट डालना है, चारों का मिक्सिंग यहाँ से कर सकते हो। अगर इफेक्ट देना हो तो इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें इफेक्ट आपको लगभग 10 इफेक्ट मिल जाते हैं। ट्रांजिशन मोड में जाके आप इफेक्ट, ये देखिए ना, वाइप एंड मिक्स है, इन दोनों में वेरिएशन डाल सकते हैं। अगर एडिशनल कुछ अलग अलग इफेक्ट लेना है तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ। ये आ गया ट्रांजिशन, और इसमें जाके जैसे ये वाइप, तो सिंपल वाली जो इफेक्ट है वाइप और मिक्स, वो तो बाहर ही है। हाँ। पर अगर ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो अंदर जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या एडिशनल है? जैसे स्ट्रीमिंग का, स्ट्रीमिंग है, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग से चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। इसी में अगर लैन से इंटरनेट देना है, लैन का इंटरनेट देना है, हाँ, और लैन का इंटरनेट सही से नहीं जा रहा है तो फिर टाइप सी से आउटपुट लेके हम लैपटॉप में डालेंगे और लैपटॉप के थ्रू स्ट्रीम कर सकते हैं। लैपटॉप के थ्रू स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो इधर से ही हमारा स्ट्रीमिंग भी हो जाएगा। स्ट्रीम एक ही जगह पे होगा या मल्टीपल? तीन प्लेटफॉर्म यानी 3 प्लेटफॉर्म साथ में। हाँ, मतलब फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों पे लाइव जा सकते हैं एक साथ में। यहाँ से जैसे स्ट्रीमिंग ऑप्शन है, ये स्ट्रीम ऑप्शन है, इसमें देखिए स्ट्रीम 1 आ गया, इसमें अपना की डाल दीजिए, स्ट्रीम 2 आ गया, स्ट्रीम 3 आ गया, तो तीनों दे दिया और आपने ये लाइव बटन दबा दिया, तीनों में एक साथ जाएगा। ओके, और क्या एडिशनल फीचर्स है? ये 3 चीजों के लिए ये मेन है बनाया। ये मेन चीज है कि वीडियो स्विचिंग एंड स्ट्रीमिंग, वीडियो को मैनेज करना, ऑडियो को मैनेज करना, एंड इसमें इस जो मिक्सर इसमें NDI कैमरा भी सपोर्ट करता है। कौन सा? NDI कैमरा, जैसे PTZ कैमरा है उसको हम वायरलेसली इसमें ले सकते हैं। अच्छा, PTZ कैमरा को अगर हमने नेट डाल दिया और उसी नेट में मेरा डिवाइस भी कनेक्टेड है तो वायरलेसली वीडियो इसमें आ जाएगा, कोई केबल की जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोग जो है टाइफाई के स्टॉल के ऊपर आए हैं। टाइफाई एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही रीजनेबल लाइट्स बनाती है, और काफ़ी सारी जो नई जो लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह चाहिए वो भी उनकी लाइट में आ जाता है। हमारे पास देखिए यहाँ पे एक स्टिक लाइट है। स्टिक लाइट तो ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए नैंटू सीरीज उनका बहुत चला था, छोटी छोटी जो नैंटू बॉक्स लाइट जैसी होती है जो आप प्री वेडिंग शूट वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ये RGB लाइट है और इसमें अलग अलग इफेक्ट्स भी है। फिर आप देखिए कि यही स्टिक लाइट है। यहाँ पे देखिए पावर बैंक आपको मिलता है। कोई भी लाइट आप लगाइए, कभी भी अगर आपका लाइट कम हो गया तो आप यहाँ पे पावर बैंक लगाए तो उसको जो है मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है ये बाई कलर है ना, ये देखिए ये बाई कलर सीरीज है, छोटी सी लाइट है। अभी इसके ऊपर जो माउंट लगेगा, जो माउंट होगा वो छोटा वाला माउंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और ये वाला लाइट आप देखिए 500 वॉट देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेडिंग के फंक्शन में हो और आपको पूरा का पूरा स्टेज लिट करना है, आप बस ये एक लाइट लगाइए, उसके ऊपर जो है आप सॉफ्ट बॉक्स या कुछ भी लगा दीजिए, वो हो गया। देखिए यहाँ पे जो है आपको अलग अलग गोबो की इफेक्ट्स भी मिलती है। कुछ 20 प्रकार की अलग अलग गोबो इफेक्ट्स है जो हमको यहाँ पे मिलती है। ऐसे अलग अलग जो है आपको गोबोस मिलते हैं। इतने अलग अलग जो है आपको पैटर्न्स भी यहाँ पे दिखते हैं। ये सारी की सारी जो है लाइट में आपको बस यहाँ से देखिए चेंज करना है। इसको प्लेट को निकालिए तो उसको चेंज करिए और वहाँ पे लग जाता है। गोबो ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पहले से ही ट्रेंड में है, अब तो इसको इस्तेमाल करना, यूज़ करना ईजी हो गया है। ये प्रो सीरीज़ है, ये एक RGB लाइट है, पर 450 वॉट की है। काफ़ी बार जो है जब हम लोग शादियों में यूज़ करते हैं, शादियों में लोग पोटा लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने जो है ये वाली जो लाइट है ऐसी 4 पोटा लाइट के बदले 4 ऐसी 400 450 वॉट की लाइट मंडप में डाल दी थी, जिसके कारण पूरा मंडप जो है जिसमें हमें वार्म टोन आता है उसके बदले जो है आपको जो चाहिए वो कलर भी आप दे सकते हो और अच्छे से वो लिट भी हो सकता है। अभी हम लोग देखिए साउंडलैंड के स्टॉल के ऊपर आए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। आप जो है ये एक जो है आपके जो म्यूज़िक का कंसोल रहता है, जैसे संगीत शूट कर रहे हो, म्यूज़िक का कंसोल है, आप उनको दे सकते हो। और जो दूसरा है वो ट्रेडिशनल वीडियो के कैमरा के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। बीच में जो हमें जो वायर लगाना पड़ता है ना, वो आपको वायर लगाना नहीं पड़ेगा। बस ऑडियो वाले को ये एक आउट दो और वीडियो वाले को एक आउट पकड़ा दो, और जिसके कारण आपको जो है वायर के बिना ये बहुत ही छोटा सा सेटअप आप जाके लेके जा सकते हो। बड़ी मगजमारी भी कम हो जाता है और बीच में चलने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। 25 मीटर के अंदर कोई भी ऑडियो कभी भी जाएगा नहीं, उसके आगे आप दूर दूर लगाओगे तब प्रॉब्लम आता है। सर इसका पैसा कितना है?
इसका प्राइस अभी ऑफर प्राइस 6500। तो यहाँ पे अगर आप लेते हो एग्जीबिशन में तो 6500 रुपये का आपको जो है ये चीज़ मिल जाता है। अभी हम लोग जो है कोडाक के स्टॉल के ऊपर आए हैं। कोडाक अभी जो है आपको भी पता होगा लाइट्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग जो है अभी कोडाक के स्टॉल के ऊपर है और यहाँ पर जो है इमेज करके कंपनी इन्होंने शुरू की है, जहाँ पे आपको 55mm और 85mm के लेंसेज है। उसमें आपको एपर्चर क्या मिलेगा? एपर्चर 1.8 mm 1.8 और हम लोग अभी सोनी के लिए, निकॉन के लिए, फ्यूजी के लिए 55mm हम लोग रेडी स्टॉक कर चुके हैं। 85 का हम लोग डेमो स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो भी टेस्टिंग मोड है उसका ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। प्राइसिंग मैम 55mm का हम लोगों ने नियर अबाउट 20,000 रुपीज़ रखा है एंड 85 नियर अबाउट 30,000 रुपीज़। ओके, तो बड़ी ही कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। अभी इसका हम लोग एक बार क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं। 100%। आप वहाँ से थोड़ा चल के आइए। ओके ओके, आप चल के आइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने जो है इसका फोकस टेस्टिंग किया है। अभी इसकी एक शार्पनेस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी शार्पनेस की टेस्टिंग है। काफ़ी अच्छा बात है, अभी 20-30 हज़ार रुपये में आपको एक लेंस मिलना शुरू हो गया है। 1.8 का आपको मिल रहा है सोनी के लिए, निकॉन और फूजी के लिए भी आपको ये लेंसेज मिलना शुरू हो गए हैं। ओके, राइट नाउ ना समबडी आस्किंग अबाउट द स्लाइडर आल्सो। वो सिनेमैटिक शूट के लिए या फूड आइटम जो शूट करते हैं, जो है अचानक से लोग जो है स्लाइडर की डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। सो उस केस में कोडाक के पास भी है, मतलब हमारे पास 2.2 फीट एंड 2.8 फीट तक स्लाइडर हमारे पास है। लाइट की अगर बात करें हम लोग तो 125 वॉट टू 500 वॉट हमारे पास लाइट है। अभी एक पैनल लाइट भी हम लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लाइक स्क्वायर पैनल लाइट। अगर आप कोई बेबी शूट करते हैं या स्टूडियो में लाइट सेटअप करना चाह रहे हैं सॉफ्ट लाइट में, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये ओनली वाइट लाइट है, इसमें केल्विन नहीं है। हमारा टारगेट है कि अगर कोई भी बेबी शूट अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट लाइट चाहिए होता है ताकि बेबी को एट द एंड पॉइंट जो फ्लैश भी अगर हम मारते हैं ना वो जंप होता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। सो ऑन दैट सिचुएशन वी आर प्लानिंग फॉर दैट कि चलो इसमें कोई बाय कलर नहीं, कुछ भी नहीं मैम, डायरेक्ट लाइट। प्राइसिंग ये 500 वॉट की है ना? ये 240 वॉट की मैम। 240 वॉट की है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग किस हिसाब नियर से? अबाउट जो मार्केट वैल्यू प्राइस है यहाँ पे 8,000 रुपीज हम रखा हुआ है। 8,000 रुपए की बड़ी लाइट है। बड़ी लाइट है। ये जो है ना, अगर आप देखोगे काफी बड़ी है, डिफ्यूजर के साथ है, तो वो जो है काफी जो है एरिया कवर कर सकती है। 250 वॉट है तो आराम से आपका जो है उतना एरिया कवर हो जाएगा। बिल्कुल मैम। दिस इज द RGB लाइट 128 वॉट एंड 250 वॉट वी हैव। सो एक RGB लाइट भी हमारे पास है। की जो है RGB लाइट है V128, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द 300 वॉट वीडियो लाइट। ये ऊपर नीचे इसका फैन भी दिया गया है। ये 255 वाइट लाइट है, ये भी हम लोग लॉन्च किए हुए हैं। सो इसका तो टाइम हो गया। नहीं, ये भी वाइट कलर है। सबका 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है ब्रांड के हिसाब से। एंड दिस इज द फाइनल कोड, द 500 वॉट। दिस इज द 500 वॉट, 500 ये भी बाई कलर होगा। ये भी बाई कलर XLR जैक के साथ। छोटी सी लाइट यहाँ पे है, एकदम छोटी सी, एकदम पॉकेट साइज जैसी। ये RGB लाइट है। इसका प्राइस यहाँ पे हम लोग नियर अबाउट 10,000 रुपीज रखे हुए हैं। और इसमें जो है आपको हैंडल भी आता है, बैटरी भी दिया है, तो यहाँ पे बैटरी लगा दो और ये हाथ में ऐसे पकड़ने का भी है, तो आप जहाँ चाहो वहाँ पे शॉट ऐसे ले सकते हो। हमारा 85mm 1.4 लेंस है। हाँ। इसमें हमारे 4 माउंट है, जो सोनी, निकॉन, फूजी और एल माउंट। और इसमें 15 ब्लेड्स है। ये 8K तक मतलब सपोर्ट करता है। 64 मेगापिक्सल कैमरा में शूट कर सकते हो। तो 15 ब्लेड्स क्या है कि अगर जितने ज़्यादा ब्लेड्स उतना अच्छा बुके आएगा प्रॉपर सर्कुलर शेप में। तो इसका फास्ट फोकसिंग लेंस है ये, और बजट फ्रेंडली लेंस है। अभी हमारे पास कितने का है ये? अभी 55,000 पर कस्टमर। अभी हम लोग जो है सिरुई के स्टॉल के ऊपर आए। जो लोगों को भी इनके बारे में कम पता हो मैं बता दूं, सिरुई जो है एक्चुअली सिनेमा लेंसेज बनाती है। इनका प्राइम जो काम है वो सिनेमा लेंसेज बनाना। सालों से लोग जो है मतलब बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि लोग सिनेमा कैटेगरी में है। आज जो है इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, जहाँ पे आप मिररलेस कैमरा, जो हमारे ऑटो फोकस कैमरा होते हैं, उसके ऊपर आप जो है इस लेंस को लगा सकते हो। ये देखिए 85mm का लेंस है, फुल फ्रेम लेंस है। सोनी ई माउंट के लिए, फिर लूमिक्स के लिए, फूजी के लिए और निकॉन के लिए सारे माउंट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप AF-L भी है, ऑटो फोकस को आप लॉक भी कर सकते हो। f1.4 है तो अच्छा खासा आपको डेप्थ भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक रिंग भी है जहाँ से आपका जो है वो एपर्चर चेंज भी होता है। तो सिरुई एक बहुत ही ब्रिलियंट लेंस ब्रांड है। अभी यहाँ पे अगर मुझे क्वालिटी आपको टेस्ट करनी हो तो उसके ऊपर मैंने YouTube वीडियो भी डाला है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपके पास जो है 64 मेगापिक्सल तक का कोई भी कैमरा है, चाहे 45 हो या फिर आपके पास 24 हो,
आप अगर जो है वो वाला कैमरा यूज़ करते हो उसके ऊपर आप इस लेंस को जो है कनेक्ट कर सकते हो। ये है कि आपको कोई भी क्रॉप फैक्टर ये लेंस नहीं देता है। अब जो है हम लोग सिनेमा कैटेगरी के जो लेंसेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए उनके पास एक पूरी सीरीज़ है, एक पूरा बैग है बना के रखा है जो है सिनेमा वाले जो लोग होते हैं उनके खास काम का है। जी बताइए। ये हमारा विजन प्राइम सीरीज़ है, इसमें आपको 24, 35 एंड 50 ये 3 फोकल लेंथ मिलेंगे। ये T1.4 है और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या दी है कि इसके जो माउंट है हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये E माउंट में आता है, बट हमें अगर एडिशनल माउंट चेंज करना है तो RF में चेंज कर सकते हैं, L है और एक Z है। तो बस इजी वे कंपनी ने दिया है। लूमिक्स का माउंट है RF पर, ये ऑटो फोकस है? नहीं, दिस इज मैनुअल लेंस। ये तो मैनुअल लेंस है, राइट? तो मतलब आप खास करके सिनेमा वालों के लिए ही आपने ये बनाया है, इसीलिए RF का जो माउंट है, जैसे आपके पास अगर सपोज सिनेमा का कोई भी कैमरा हो, फॉर एग्जांपल R5C है आपके पास, तो अगर आप जो है सिनेमा कैटेगरी का कोई भी कैमरा कैनन का यूज़ करते हो तब भी आप ये तीनों लेंसेज लगा सकते हो। फिर Z माउंट का भी यूज़ कर सकते हो। निकॉन जो है एरी के साथ पार्टनर करके जो है जो कैमरा लेके आ रहा है उसका है। फिर ये वाला लूमिक्स L माउंट है, GFX फूजी में जो उनका फुल ये मीडियम फॉर्मेट कैमरा के लिए। ठीक है, तो जो मीडियम फॉर्मेट कैमरा अगर आप फूजी का वगैरह यूज़ करते हो उसके लिए है। तो ये सारे लेंसेज आपको इसमें मिलेंगे। अभी देखिए हमारे हाथ में अभी जो ये दोनों लेंसेज है जो सिरुई के हैं, आपको लगेगा कि ये सिनेमा लेंसेज है, वाइल ये फिनिशिंग सिनेमा लेंसेज के एनामॉर्फिक लेंस इसके अंदर आपको मिलता है। एनामॉर्फिक लेंस का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई भी फ्रेम देखते हो वो फ्रेम जो है पूरी लैंडस्केप ऐसी लॉन्ग व्यू में आपको दिखेगा, उसका एस्पेक्ट रेशियो आपको अलग दिखेगा। दूसरा कि आपको जो है एक फ्लेयर आता है, वो पूरा ब्लू कलर का पूरा सिटी लाइट पूरा स्टार लाइट पूरा फ्लेयर आ जाता है, वो इससे बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी ये यूजुअली सिनेमा में होता है, हम शादियों में तो इसको यूज़ करना चाहते हैं पर क्योंकि वो ऑटो फोकस नहीं होता हम थोड़े से अटक जाते हैं। पर ये जो दो लेंसेज उन्होंने बनाए हैं ये ऑटो फोकस लेंसेज बनाए गए हैं। और अगर आप देखोगे तो एक 20 mm है और दूसरा 40 mm है, f1.8 है दोनों। तो 20 mm और 40 mm में तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक आधा हम लोग टेस्ट करेंगे, 20 mm का आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको इसको ऑन ऑफ करना है या नहीं तो वो नॉर्मल लेंस की तरह काम करेगा। जैसे ही ऑन करते हो ये देखो अभी ये जो है आपको स्क्वीज लग रहा है, नीचे से थोड़ा डिस्टॉर्टेड लग रहा है, पर अगर इसको मेरे को पूरा ऐसे करना होगा ये इसमें नहीं होगा। ये इसके लिए प्रॉपर मॉनिटर लगेगा। आप मॉनिटर पे जब भी कनेक्ट करोगे मॉनिटर ऊपर से लगा के तो आपको प्रॉपर ये अभी नहीं दिखेगा पर वो शूट वैसे होगा। तो मतलब कहने का ये कि अभी ये डिस्टॉर्टेड शूट होता है पर जैसे ही आप मॉनिटर लगाते हो वो ऐसे शूट होगा। हम जब भी ऐसी लेदर बैग्स को देखते हैं हमें बड़ा ही प्रीमियम फिनिश आता है, पर यूजुअली ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारे कैमरा बैग्स में नहीं दिखती है क्योंकि हमारी कैमरा बैग्स का एक प्रकार का जो एक मटेरियल होता है। पर आज जो है ये एक ऐसी बैग लेके आए हैं जो लेदर फिनिश वाली बैग है। ये देखो। My name is Syed Azam. I am from Triton Works. We are making leather products exclusively. Now we have made this leather bag for the camera purpose. In the market there is only synthetic bags. There is no leather bags that we made specialized character with the quotation of lenses and everything. चीज़ समझिए, हम जो बैग्स का इस्तेमाल करते हैं उसका मटेरियल अलग होता है। वो हमारा एक वो कौन सा मटेरियल होता है जो हम यूज करते हैं? आप लोग जो यूज करते हैं वो सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक मटेरियल होता है। सिंथेटिक और ये हमारा प्योर लेदर मटेरियल। ये प्योर लेदर है। इसमें क्या प्योर लेदर तो बड़ा महंगा आता होगा ना? हम लोग एक्सपोर्टर हैं, हम डोमेस्टिक में लॉन्च करने के लिए इंडियन मार्केट में देने के लिए हमने बेस्ट प्राइस पॉइंट रखा है। अच्छा, तो अगर मेरे को ये तो लेंस बैग हो गई, अगर कैमरा बैग चाहिए रहेगी तो हम लोग कस्टमाइज करते हैं। जो भी कैमरा बैग है हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं। और मेन हमारा पर्पस जो है, जो सिंथेटिक बैग आप लेंगे जैसा भी यूसेज में साल में 2 बार तो बैग बदलना पड़ेगा। बट जो जहाँ तक लेदर बैग है इट्स लाइक एसेट है। जैसा आपका कैमरा का एसेट है ये बैग भी एसेट बन जाएगा। तो ये सालों साल तक इसको कुछ नहीं होता है। और जो कलर चाहिए जैसा कलर चाहिए कस्टमाइज कलर जो हमारा कैमरा का साइज रहेगा वैसे आप कस्टमाइज करके दोगे, तो ये अच्छी बात है। और मेन क्या है, जो क्लाइमेट है अगर हीट है या कोल्ड है लेदर जो है रेस्ट्रिक्ट करता है। जो लेंस में पानी आएगा कुछ फंगस नहीं आएगा, ये मेन स्पेशलिटी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं ये मटेरियल में हमें को फंगस का इश्यू नहीं आता है। तो इनका जो नंबर वगैरह है ये डिटेल्स जो है यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है। यहाँ पे देखो QR कोड है जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग जो है यहाँ पे इंडियन फोटो क्लब में आए हैं। हम काफ़ी बार जो है जब भी एग्जीबिशन में जाते हैं हम लोग इनका जो स्टॉल है वो खास करके देखते हैं क्योंकि इनके पास जो है नए नए प्रीसेट्स, चाहे आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे लाइटरूम यूज़ करते हो, प्रीमियर यूज़ करते हो, सभी के लिए जो हमारे लट्स होते हैं हम जो है लट्स ढूंढते रह जाते हैं। पर ये जो है खास करके वेडिंग और प्री वेडिंग के लिए लट्स लेके आते हैं। कलर ग्रेडिंग आपका जो है आसान और काफ़ी मॉडर्न कर देते हैं।
ये काम करने के बाद बस फॉन्ट डालने की देरी होती है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो वो आपके फ़ोन के लाइट रूम, फ़ोन की प्रीमियर, वहाँ पे भी आप इस लट्स को लेके जाके बड़ा ही आसानी से तुरंत जो है क्लाइंट को कलर ग्रेडेड फुटेज डिलीवर कर सकते हो। मेनली हमारा यही रहता है, फोटो के लिए तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, पर वीडियो का मेन कलर ग्रेडिंग का मगजमारी रहता है। तो आज ये हमको सिखाएंगे, ये जो है इंग्लिश में बोलेंगे और मैं आपको हिंदी में समझा देंगी। Yeah, I'm Manoj Kumar. I'm from Indian Photo Club Kerala, and we have academy there, and we are trying to teach the people based on the new trend. Actually, this time we are last year we are started the log editing actually. तो लॉग ग्रेडिंग का जो है ये साल ही उन्होंने शुरू किया था, अभी ये टाइम जो उन्होंने सेकेंड एडिशन भी निकाला है। अभी देखिए इन्होंने फाइनल कट प्रो को जो है ऑन करा है। आप चाहे प्रीमियर यूज करिए, चाहे फाइनल कट प्रो यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, सभी के ऊपर जो है आप इसको यूज कर सकते हो। Now I am standing in FCP, and people can use in FCP, Premiere or DaVinci or any video editing software, including mobile phone also they can use editing. Then we can select one log file, and you can come to, I'm using MLUT, it is a free software. You can browse the LUT files using MLUT software, and I would like to drag the MLUT to the video clip, and you can go to the MLUT presets collection, and you can arrange all the collections in a gallery, and you can expand the gallery. This is our collections starting from volume number 2022 and 30. These are all the collections, and the first two segments are for the log. And this year we have 18 presets. That means we are giving 9 presets in a group, and there are 2 categories available for now. And you can see the previews, and you can click on it, and you can directly edit without converting the files. You can just go to our collections, and you can click on the presets. In a minute they can find out different colors, and they can find out very nice color grading to their video footages. देखिए ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी इनके पास देखिए यहाँ पर है 2 लॉग की उन्होंने सेक्शन बनाई है, जिसके अंदर जो है आपको 9 अलग अलग जो है प्रीसेट 9 प्रीसेट ईच सेगमेंट 9 अलग अलग प्रीसेट मिलती है। देखिए यहाँ पे लॉग का है, अभी लॉग के अंदर ही देखो, जो अगर आपने बीच का वाला ऐसा फुटेज तो हम भी शूट करते हैं, जो बीच के ऊपर सफेद कपड़े पहना के कपल को जो घुमाते हैं, अभी उसमें जो है आपको अलग अलग जो भी कलर का टोन चाहिए, जो भी आपको फील देना है, मूड देना है, आप इसके हिसाब से मूड क्रिएट कर सकते हो आपकी फुटेजेस में। Yeah, sure. Then we need to adjust a little bit more adjustment based on the highlight and shadows and everything. You can create it after applying. This is the before we started. This is the log input, and this is the output. Also, you can redefine their what if someone doesn't want to use MLUT this entire thing? Actually, we can arrange the LUTs in a category based on the category based on their requirement. They can rearrange using MLUT. Means user अगर friendly. आपको जो है ज्यादा अच्छे से डिफाइन करना है, देखो क्या होता है, हम डायरेक्टली भी डाल ही सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, पर MLUT का जो है ना वो आप प्रीमियर में भी यूज कर सकते हैं। Premiere में MLUT is not compatible with the Premiere. It's only compatible with the ज्यादा है ना। Premiere users, they can go to the Lumetri. They can you can go to the Lumetri, and you can go to the creative section. प्रीमियर आ गया, प्रीमियर में हम लोग लट में गए, अब They लट can go to the look, and you can just export. You can load like this. हाँ ये बराबर है। Yeah, it's okay. But the difference between there we can see a preview, and here there is no. Everyone has to use that software. yeah, it's okay. ये बराबर है। It is not so complicated. Yeah. वो ये कह रहे हैं हम तो यहाँ पे भी प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर वो गैलरी व्यू में देखना हो कि भाई एक साथ सारे लट लगा के खड़े हैं आपके, तो फिर आपको जो है वो वाला देखना पड़ेगा। पर अगर आप फाइनल कट प्रो के यूजर हो तो एप्पल में फाइनल कट प्रो डाल के बैठे हो तो यूज करते हो तो, लेकिन प्रीमियर में यहाँ पे चुपचाप ऐसे काम करना पड़ेगा। Yeah. Here it is easy. No worries about the preview, but the quality and the transition of the log file, that is very important. Okay, we are giving maximum. The main feature is REC 709 integrated with the preset. They don't want to convert to a standard level. They can directly use. That is the major. So usually the problem with log file is shooting in a low light situation. Yeah. Even if we are shooting in low light situation at say 800 ISO in Sony, okay, and now color correcting it is very difficult. Very difficult. That is the in major outdoor, part. Outdoor we can do. Indoor is difficult. Indoor is a little bit. Yeah, we can use an indoor clip also. You can. It's a standard shoot. This is a standard one. It's not log actually. So you can use. It's not log, but you can go to the standard levels. You can see
the standard level things, or you can browse it and you can go to, this is our new collections. Actually, ORI number is starting from 22 and 31. You can go with the standard colors and which standard mood you require, you can create it well. Okay, there are 9-10 collections each set. Any situation where this dark light available footage? Yeah, dark light footage. Dark light is also available. That is very challenging. Yeah, we already tested in dark level also. Because see sir, this lighting, no, not outdoor. It's enough or. Because whenever we are doing log grading, okay. this all LUTs that you are showing, it okay. will look fantastic. I know, very beautiful. Yeah. But the moment, even if it's a pre-wedding, now pre-wedding the entire day outdoor lighting. Yeah. The moment it's night shoot, we are shooting in night with lamps and small this kind of LED light. Okay. That time the real challenge comes, wherein the same color is not sustainable. Yeah, the colors change in the night we need to modify its shadow depth levels and a little bit exposure level of changes. We can modify and we can definitely use these presets. Don't worry about that. So we are tested in indoor low light situation also. It is also compatible. Don't worry about that. Okay. Right. There is only 18 presets in log section. All are very nice and you can just click on it. And all the sections are very interesting. See, you can start with the volume number 1 here. You can just go with the colors. Every color, so you can see the preview here. Every colors are interesting, but we need to redefine its depth levels and little bit highlight levels. वो तो that is normal. Everything is आप देख interesting. सकते हो कितना अच्छे से उन्होंने जो है कलर ग्रेड कर दिया, विदिन सेकेंड्स आपका लॉग का ग्रेड हो गया। और मेन बात क्या है कि हमारी जो लॉग ग्रेडिंग होती है ना, वो हमेशा फॉरेन के लोगों को देख के हम लोग बनाते हैं, पर यहाँ इंडिया में इंडियन स्किन के हिसाब से लॉग ग्रेडिंग हमको यूजुअली मिलती नहीं है। तो उन्होंने जो है 74 ऐसे ग्रेड्स बनाए हैं। अगर आपने लॉग में नहीं, आपने रेक 709 में शूट किया है तो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। इसके लिए नॉर्मल एंड न्यूट्रल शूट का अलग कलेक्शन रखा है। If you are using only log, there is 18 collections. Rest of all the collections are for standard shooters and neutral. Which camera? Yeah, we are tested in C-log, S-log and all the log. कोई भी कैमरा हो आपके पास उसमें भी चल जाएगा। अगर आपने न्यूट्रल पे शूट किया उसके लिए भी है, और आपने स्टैंडर्ड पे अगर शूट किया उसके लिए भी। Any sir standard file on which you? Yeah, you can go with the standard levels and you can find out very nice colors. देखिए जैसे हम लोग स्टैंडर्ड तो बड़े नॉर्मली हम लोग शूट कर लेते हैं स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड के ऊपर हमारे पास देखिए क्या-क्या कलर ग्रेड्स हैं। You can open and these all only 22 and 23 is for standard and you can go with the different colors and you can find out this is the देखिए यहाँ पे देखिए अलग-अलग कलर ग्रेड्स मिल रहे हैं स्टैंडर्ड में and after and you can browse different colors. If we are going with the second one, you can see another level. This is very nice. Very nice, and you can see because we are focusing to try updation every year. तो अगर आप जो है लॉग ग्रेडिंग करते हो, ठीक है, और हमको क्या होता है अगर लॉग से शूट करेंगे तो ही ग्रेडिंग होगा, पर यहाँ पे उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि अगर आप स्टैंडर्ड में भी शूट करते हो तो भी ग्रेडिंग कर सकते हो। Neutral में also you can also standard and neutral is comes in the same category, neutral and standard, but the depth level we need to adjust for the neutral little bit higher level. Okay, you can use the same colors for the neutral also. ठीक है। Okay, madam. ये चीज आपने जो वीडियो में देखा, वीडियो में तो अभी इन्होंने शुरू किया है तो इतना है। फोटोग्राफी में तो उनके साथ बहुत सारा है, वर्जन के वर्जन है। तो जो आपने यहाँ पे देखा ऐसे ही बहुत सारा फोटोग्राफी का देखो यहाँ पे पूरा सेटअप लगा के वो बैठे हैं। तो ये जो है बहुत सारी जगहों पे एग्जीबिशन करते हैं। यहाँ पे पार्क देखो नंबर दिखा रहा है आपको, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके या उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके सब देख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो है एल्बम की बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छे पंजाब से, साउथ से, मुंबई से। ये देखिए यहाँ पे जो है ट्यूब लाइट्स आई है, जैसे कि एक कलर नहीं, आपको अलग अलग कलर्स जो है चेहरे के ऊपर आती है। ये आप फ्लैश देखिए V100S है, ये देखो पूरी की पूरी टच स्क्रीन फ्लैश है। मतलब हम लोग जो है मैन्युअली कर रहे थे ना, इसके लिए पूरा टच स्क्रीन इसका जो डिस्प्ले दिया है। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो मोड भी यहाँ से ही देखो, TTL मैनुअल, इसे यहीं से ही आप अपना ये सिलेक्ट कर सकते हो, शटर आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अच्छा है, मतलब टच स्क्रीन हमेशा अच्छा ही पड़ता है। और ये ना कैसा सेल ऑपरेटेड नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड है और USB-C टाइप है। 8600 Pro 2, ये 58,000 का जो है फ्लैश है। इसका पावर बहुत ऊंचा रहता है, मतलब अगर आप पूरे इसको लिट भी करना चाहो बड़े बड़े फैशन शूट में, ये पूरा का पूरा बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये LC1000R है,
19,500 रुपये का है। ये जो है पैनल लाइट है LP400R लाइट मॉन्स की। लाइट मॉन्स गोडक्स का ही एक है। आप देख सकते हो ये सारे की सारी देखिए पैनल लाइट्स है। देखिए 150R और ये एकदम छोटी सी जो लाइट है वो, ये सारी की सारी लाइट्स RGB लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो पार्ट, मतलब आप ये ना जब आप पॉडकास्ट शूट करते हो, पोर्ट्रेट लाइट शूट करते हो, तब काम में आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी बड़ी जो फिल्म लाइट्स है, ये फिल्म सिने लाइट्स है सारी की सारी। यहाँ पे देखिए ये एंड बॉन्ड का एक ये है ड्राई कैबिनेट है। ड्राई कैबिनेट का पर्पस ये होता है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट करके रखिए, ताकि आपका जब भी आप कैमरा बाहर शूट करने जाते हो और विंटर सीज़न या यूजुअली जो जुलाई का महीना होता है जब हमारे लेंस के ऊपर फंगस लग जाता है, तो उसको ये जो है मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर देता है, ये फ्रिज की तरह काम करता है। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये हमारा एक ग्रिप की तरह भी काम करेगा और आपको रिमोट भी काम कर सकता है, रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। अच्छा। और एक कनेक्टिविटी यहाँ पे इसमें है। से बैटरी भी मिलता है या सपोर्ट बैटरी? नहीं, यहाँ से वो चार्ज होगा। बिल्ट इन लिथियम बैटरी है, ये कनेक्टर से मैं यहाँ से करता हूँ तो वो यहाँ से ही वो यूज़ हो जाएगा। 3-1 गिम्बल है। अभी जो ऑफर प्राइस हम यहाँ पे कर रहे हो 21,000 का है। 3-1 मीन्स इसमें आप एक्शन कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो और कैमरा कॉम्पैक्ट कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्यूटेक एक ऐसा ब्रांड है, यूजुअली हमारे पास कुछ ही ऑप्शंस होते हैं जैसे DJI, Zhiyun, मोजा। अभी इनके पास जो है फ्यूटेक भी है। फ्यूटेक वैसे तो बहुत ही ओल्ड ब्रांड है, इंडिया में अभी अभी जो लोगों को कम पता है उसके बारे में, और बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने गिम्बल्स बनाए हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा कलर का है। ये एक ऐसा मीटर है, जैसे आप अगर कोई भी सिचुएशन में हो, आपका जो कलर है एग्जैक्टली यहाँ पे कितना केल्विन है, तो वो आपको आपके फ़ोन में दिखा देता है। ये जो है जो भी फैशन फोटोग्राफर है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो उनके काम का खास का है। यूजुअली ये वेडिंग में भी काम में आ सकता है। अगर आप एक्यूरेट कलर्स चाहते हो वेडिंग में जाके, कभी कभी आइडिया नहीं आता है कि एक्यूरेट कलर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ही छोटा सा है ना, इसके कारण आप इसको ट्रैवल भी कर सकते हो। मोबाइल है ना, कहीं पर भी लेके जा सकते हो। इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है, दिस इज़ अ लाइट मीटर जो आप अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल के। लाइट मीटर, कलर मीटर करके एप्लीकेशन है, वहाँ से आप कनेक्ट करोगे। इसमें फ़ोटो मोड भी है, लाइक ISO, अपर्चर, शटर स्पीड। आपको अगर आप यू आर द फोटोग्राफर, तो इस पे बेसिक रिक्वायरमेंट आप इसमें फुलफिल कर सकते हो। तो जानना है कि अपर्चर कितना होना चाहिए, शटर स्पीड कितना होना चाहिए, तो दो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। लाइक ISO और शटर स्पीड आपने सेट कर दिया, ये अपर्चर वैल्यू आपको दे देगा। सेकेंड, वीडियो में भी अगर आप जाते हो तो इसमें फ्रेम रेट्स का ऑप्शन है, ND फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हो, फ्रेम रेट्स आप सेट कर सकते हो, सिंपल कलर ऑप्शंस है। दिस इज़ अ कलर बैलेंस भी है इसके अंदर, कलर ग्राफ ऑप्शंस है। सो यहाँ पे अगर मैं अगर एम्बियंस लाइट का रेट अगर मुझे जानना है कि कितना केल्विन है, सो ये दिखा देगा आपको। दिस इज़ 6360 केल्विन, यू कैन सी। सो Y एक्सिस, X एक्सिस के थ्रू आप देख भी सकते हो टोन कहाँ पे जा रहा है, ग्रीन टोन पे जा रहा है कि मजेंटा पे जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। देखिए इसमें आपको दो चीज़, लाइट मीटर का भी काम करती है और वो कलर मीटर का भी काम कर रहा है, और दोनों चीज़ें डिजिटली आपके फ़ोन में दिख रहा है। यूजुअली पहले हम वो कलर मीटर ले के चलते थे, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में भी आता है हो क्या रहा है, और कॉम्पैक्ट है ना, तो आप आराम से कोई भी सिचुएशन में हो, वेडिंग में कहीं पर भी इसको ऐसे जाके देख सकते हो। इसमें और एक प्लस पॉइंट है, यहाँ का रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली यहाँ से दिखता है आपको। लाइक अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल लाइट मीटर है, वहाँ पे रीडिंग के लिए रिफ्रेश बटन आपको प्रेस करना पड़ता है। इसमें अगर आप सब्जेक्ट में कनेक्ट कर दिया आपने, तो यहाँ से आपको कंटिन्यूसली पर सेकेंड का विद इन अ सेकेंड आपको रिफ्रेश रेट पता चलेगा। मतलब आपको बारी बारी वो बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फॉर DOPs के लिए अच्छा है, सिनेमाटोग्राफर के लिए अच्छा है, रेंटल हाउस के लिए भी अच्छा है, फैशन के लिए भी अच्छा है। अभी जो है हम लोग ने जो अभी हमारे फोटोग्राफ्स हो गए वो भी अब 3D में दिखेंगे। अभी जो है हम यहाँ पे 3D फोटोज़ के स्टॉल के ऊपर आए हैं। इनका बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। आप जो भी आपकी फोटोग्राफी करते हो, अभी आप जो है आज तक जो भी वीडियो देखते थे वो सारा हम 3D में देख पाते थे। मतलब अगर आपके पास जैसे 3D कैमरा हो, 3D में शूट किया है, 3D ग्लासेस हो तो, 3D स्क्रीन हो तो, पर यहाँ पे वो फोटोग्राफी को 3D कर रहे हैं। तो ये पहनने पर ये जो इमेज आज फ्लैट दिख रही है, वो जैसे ही आप पहनते हो इसमें आपको 3D का अनुभव होता है। पर ये देखने में ना एक साइड लाल और एक साइड देसी होते हैं मैम। एक्चुअली यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसका कंपनी का नाम भी 3D रेडसियन। ये ग्लासेस होता है रेडसियन का, रेडसियन ग्लासेस। अच्छा, तो पूरा जो इमेज है वो रेड और सियन में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। और 3D में 3D इफेक्ट भी होते हैं।
अभी हम लोग जो है जीरो ग्रेविटी एल्बम्स के स्टॉल के ऊपर आए हैं। यहाँ पे उनके पास जो है नए नए एल्बम्स भी है। सो देखते हैं कि उनके पास कौन सी नई नई वेराइटीज आई है। So we are a part of Zero Gravity Group. So we love to play with the materials. So you have fabric albums, and these like a complete 1224, a glass and brochure album. So you will have a wood and a fabric and an acrylic. So this is like we are very open to customization as well. So you can make this as like a square size or portrait or landscape. So you have multiple options. And for the Rexons, so usually you have seen in the market like maybe like 5 or 6 colors. So we already have like 80 color options with us. 80 color option. Yeah, and this can be different colors. All these colors. Exactly. So this has different colors, different textures, and we also have a fabric materials. We import these materials from Turkey, and so we also in type with the interior firms. So these are used to make high-end couches. So we with that we just make albums. Which size is this? This is the portrait version, 1524. So everything is customized. So if this is like you have an acrylic cut in between with a UV print as well. So if you want make this as a full acrylic, so we are ready to do it. Nice. This is very nice. And this is something very new as well. So it's like a wooden frame where you can like a swivel. Acha. So where you can pull out your albums. Oh. So even this can be made as a two-tire. Very nice. Very nice. These are No, completely it's very unique. very tailor-made. Okay. So it has a metal plating, silver plating, engraved with the client name, and then you open it. It's like a 3-tire. So on the top here you'll have a magazine and a frame and a pen drive slot. These are 8x6 frames. This is made of acrylic and wood. And you will also get a magazine, it's 11 sheet magazine, and in the bottom tier you'll have one set of album for your reception, and the bottom you'll have for your wedding. So this can be customized in any way, maybe a 4-tier, or even this can be made in another section. Like if you have something like an Australian weddings like haldi and everything, you can add another album as well. And these are our magazines. So these like an 11 sheet magazine, and it comes with a photo printed case. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक उन्होंने सारे एल्बम दिखाए हैं। ये जो है मैगजीन स्टाइल के एल्बम जो यूजुअली हम लोग प्री वेडिंग और वगैरह में प्रेफर करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। साथ ही साथ जो है यहाँ पे उन्होंने केज भी उस चीज़ का बनाया है, वो भी फोटो वर्क का पूरा बनाया है। बहुत ही सुंदर लगता है जब आप जो है ऐसी प्री वेडिंग शूट And now it's like made of wood and a jute material at the top, and it's like a completely black acrylic laser cut for the client. This This is a magazine. So it's a 25 sheet magazine at a 1220 size, and it can take up like very small events like a birthday party. I like this thing acrylic. Yes. Similar to that one, but the thing is like you have an acrylic for 25 sheets. Worldwide. We do have our clients in US, Canada, Australia. If you get the printing the entire thing in order to print, how many days do you take? For a non-tearables, we usually take around 3 to 5 days, and for a lay flat type of album, we take around 7 days. Custom made where it makes sense is like, so this is like 1234. I can make this into even a 1220, like 1230 size, so I can make it 1224 as well. The size can be customized, and all this engraving. If you don't want this jute, I can just replace it with maybe a fabric. यहाँ पे देखिए सिम्पेक्स का भी पूरा का पूरा स्टॉल है। काफ़ी बड़ा स्टॉल उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग जो माइक्स होते हैं 2600 रुपये से स्टार्ट होके ही अलग अलग आपको माइक्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग जो लाइट्स होती है सिम्पेक्स की 100 वाट की है, बड़ी ही रीजनेबल है। 6000 7000 इतनी बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको ये लाइट्स मिल जाती है, बहुत ही बजट फ्रेंडली। अलग अलग स्टूडियो लाइट भी है, वीडियो लाइट भी है, स्टिक लाइट भी है, वो सारी चीज़ें, रिंग लाइट है, पैनल लाइट है, सॉफ्ट बॉक्स है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग ट्राईपॉड भी है, बड़े ही रीजनेबल ट्राईपॉड है, 3000 2500 से जो है ये सारे ट्राईपॉड्स भी हैं इधर। तो हमारे पास जो एलईडी जो हेलोजन रहता था, ये ऐसी रहती थी, हेलोजन तो हम यूज़ करते ही है, पोटा लाइट वगैरह, उसमें जो है ये एलईडी लाइट का उन्होंने यूटिलाइजेशन किया है। अभी हमारे साथ जो है प्रसन्ना जी है, ये भी एक बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर है। जो भी लोग तमिल में कंटेंट चाहते हैं तो तमिल में उन्होंने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया है, काफ़ी सारा एजुकेशन देते हैं। उनकी खुद की एकेडमी भी है, सिनेमा फैक्ट्री करके एक एकेडमी भी है, तो वहाँ पे भी वो सिखाते हैं। यहीं से है, चेन्नई से है। Oh, hi all, Prasanna from Chennai. Really happy to meet Mansi and Path
in this Image Expo. And we've been really looking at your content also. We are following your content regularly. You're doing an amazing job. And hope you like the expo. आपका भी कंटेंट हम काफ़ी देखते हैं. योर कंटेंट ऑल्सो वी फॉलो. So this expo is not only for displaying products. It is also for you to learn, where you can learn from really good mentors and meet influencers like Mansi and learn a lot of things. So we can network and we can build a good connection, and we can also learn a lot more about the technology. And it's not about the buying products. You can also learn the technical aspects of the products. It will be really useful for you, and you have to visit this expo. ये देखिए यहाँ पर जो है आपको ये सारी डिटेल्स मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह है. जिनको भी इंटरेस्ट हो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. और यहाँ पे देखिए रेड कैमरा भी लगाया गया है. रेड कोमोडो का कैमरा लगाया गया है. जिनको भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिररलेस कैमरा में सिखाया जाएगा. अगर आपको हाई एंड फिल्म मेकिंग में जाना है, सही पूरी प्रॉपर फिल्म मेकिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको इस कैमरा से सिखाई जाएगी. अभी हमारे साथ जो है प्रसन्ना जी है ना, उन्होंने अपनी एक इंस्टीट्यूट बनाई है सिनेमा फैक्ट्री करके. और यहाँ पे वो अपने सारे जो कोर्सेज है उसके बारे में बताएंगे. तो अगर आप इस तरफ रहते हो या इस तरफ आ रहे हो और यहाँ से उनके पास से एजुकेशन लेना चाहते हो, तो उनके पास एक प्रॉपर ऑफलाइन कोर्स है जहाँ से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो. Yes. So Mansi, we have the Cinema Factory Academy. It's mainly we have some courses where we teach cinematography, we teach direction, we teach filmmaking, and other important course from us is virtual production, where instead of a green screen you use a big LED, and now plenty of Hollywood movies are shot in that. So ours is one of the first academies in South India that has got the facility. This kind of setup, Unreal virtual production. अच्छा, तो जिनको भी स्क्रीन प्ले, राइटिंग और डायरेक्शन सीखनी है, बट सर ऑल द कोर्सेज विल बी इन तमिल. No, we have plenty of people coming from other states also. So English or Tamil? Yeah, our faculty they know English and Hindi and all. Not much. ठीक है. देखिए यहाँ पर जो है उनके पास जो सारे कोर्सेज हैं वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और तमिल में भी है. तो अगर आप इस तरफ, और दिस इंस्टीट्यूट इज इन चेन्नई. हाँ, तो चेन्नई में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखिए स्क्रीन प्ले, राइटिंग और डायरेक्शन का कोर्स है. उसमें एक पूरा कोर्स दिया गया है. फिर सिनेमेटोग्राफी में विजुअल पोइट्री का पूरा कोर्स है, जहाँ पे आप सिनेमेटोग्राफी की सारी लाइटिंग टेक्निक से लेकर सारी चीज़ें पढ़ पाओगे. फिर आपके पास यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्शन का भी कोर्स है. तो ये जो है यहाँ पे जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने क्रिएट किया है, जहाँ पे पूरा वर्चुअल रियलिटी का पूरा उन्होंने बनाया है. सारे LED वाले जो रहते हैं, जो LED के लिए उनके साथ टाई अप करके उन्होंने ये पूरी सिस्टम बनाई है, जो आप इसका जो है बेनिफिट ले सकते हो. ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग फैकल्टीज आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ाने के लिए आने वाले हैं. ये 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो उन्होंने क्रिएट किया है. Virtual production. Can have a look at it whenever you are. ये देखिए वर्चुअल प्रोडक्शन का पूरा मतलब 1 ईयर का पूरा जो डिप्लोमा कोर्स है उसका पूरा ब्रेकडाउन सारी चीज़ें उन्होंने समझाई है. ये सारी चीज़ें आप उनके इंस्टाग्राम पे और उनके यूट्यूब चैनल पर जाके भी आप सीख पाओगे. के ऊपर वो सारी चीज़ें सिखाते हैं. और आप देखिए यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें तो दिख ही रही है. साथ ही साथ अभी इसकी सेटिंग्स तो बहुत ही डिटेल्ड रहेगी. केल्विन और ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो यहाँ पे ऊपर रहेगी. पर आई एम श्योर इसकी जो पूरी सेटिंग है, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक कि ये जो है इतना ही बॉक्स कैमरा होता है. उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है हम अपने हिसाब से अटैच करके ये पूरी कैमरा की फंक्शनिंग करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं. तो इसमें हम लोग सभी के सभी स्टॉल्स पे गए तो थे, और हम लोग ने जो है मेजर जो हम लोग को लगा वो सारे ब्रांड्स को, सारे नए नए प्रोडक्ट्स को आपके सामने दिखाया. काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं. 3 दिन हम लोग इसमें घूमे हैं. फॉर 3 days वी वर एट ऑल द स्टॉल्स. Day 1, Day 2 and Day 3 we have shown you all the vlogs. I hope you like it and you should visit such kind of exhibition. आप ऐसी एग्जीबिशन में जाइए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. और यहाँ पर भी ऐसा एग्जीबिशन हुआ है. आगे चल के भी हम लोग बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स लेके आने वाले हैं. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और हमारा जो ये वहाँ पे मेकी के स्टॉल के ऊपर हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोग ने वर्कशॉप भी कंडक्ट किया था 3 दिन के लिए. वर्कशॉप भी बड़ा सक्सेसफुल रहा. और साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ से बहुत सारे लेंसेज, कैमराज वाली चीज़ें खरीदी भी है. मतलब यहाँ पे जो स्पेंडिंग था लोगों का, लेने का जो तरीका था वो भी काफ़ी था. मतलब जो एग्जिबिटर्स थे उनको भी काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ. तो बाइसल इंटरैक्शंस ने ये पूरा एग्जीबिशन जो है मैनेज किया है, तो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है. और रिस्पांस भी अच्छा था. लोग भी अच्छे से जो थे मतलब इंटरेस्टेड फोटोग्राफर्स इधर आए थे. एक्सपीरियंस सभी एग्जिबिटर्स का
सारे विजिटर्स का, और एज अ व्लॉगर मतलब एज अ फोटोग्राफर भी आपका एक्सपीरियंस आई थिंक अच्छा ही रहेगा, जैसा हमारा भी आज यहाँ पे अच्छा रहा गया।